अस्सलाम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कैसे जा रहा है आपका वीकेंड? अभी तो वीकेंड शुरू होने वाला है। एंड अगेन मैं और डॉक्टर यूसुफ आपकी खिदमत में अगेन हाजिर हैं। और हमें बहुत खुशी है कि हमें इतना अच्छा फीडबैक आप लोग दे रहे हैं और हमें रिस्पांस भी आता है। इवन जो मैंने पिछला सेशन किया था उसमें तो somebody इवन एक ग्रुप में मैंने पोस्ट किया था, वहां पे तो लोगों ने इवन मुझे ये भी कहा था कि इफ यू नो समबडी दे कैन डू दैट। मैंने कहा आई एम नॉट डूइंग दोज थिंग्स डायरेक्टली, लेकिन कुछ चीजों का था मुझे पता था तो मैंने को रेफर कर दिया था। मैंने बाकी ये भी बोला दैट इज ऑन योर ओन। आपको जो बेहतर लगता है आप वो करें, बिकॉज दैट इज वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अगर हम इंटरडिसिप्लिनरी मैरिज की बात करें तो। लेकिन आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करें वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यूजली प्रोफेशन चॉइस करना बाकी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लोगों को समझ आनी चाहिए या उनको पता होना चाहिए इस बात का, या वो इन्फॉर्मेशन को पहले से लें कि जहाँ पे वो पढ़ रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है, वो कितना उस चीज को काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों को कैरियर का आइडिया नहीं होता, वो लोग वैसे ही चले जाते हैं। तो बहुत सारे मैंने इवन अपने साइकोलॉजिस्ट को भी देखा, जब उनको कुछ और जगह पर एडमिशन नहीं मिलता तो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, फिर उनको समझ आती है हम क्या करें, फिर वो दोबारा टीचिंग कर रहे होते हैं। और उनको इस चीज का आइडिया नहीं कि आपने कैसे अपनी उसको अपडेट करना होता है, एजुकेशन को कैसे अपने अपडेट करना है, कौन कौन से कोर्सेज आपको करने चाहिए, कौन सी फील्ड में आप जा सकते हैं। तो या आज तो हम बात करेंगे और आपको शायद इस बात का भी आइडिया कि हम सिर्फ एक डिसेबिलिटी को कवर नहीं करते, हम ओवरऑल सब डिसेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर यूसुफ अगेन फॉर कमिंग टुडे, और इस टॉपिक को सेलेक्ट करने के लिए थैंक यू। बिकॉज अगर आपने शायद पहले भी सुना मुझसे, मैं दोबारा मुझे लगता है आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स, आई एम री लर्निंग माई सेल्फ, री लर्निंग अलॉट ऑफ थिंग्स। और शायद अगर हमारे उसमें इन्होंने ये चीजें शामिल की होती जब हम पढ़ रहे थे, आई डोंट थिंक सो कभी भी चीजें शामिल हैं, लेकिन इन सब चीजों को शामिल होना बहुत जरूरी था। हमें भी डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ाना चाहिए था, बट वी वर नॉट टॉट लाइक दैट, वी वर सपोज टू टॉक। सो सर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम टुडे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। और सबसे पहले तो तमाम व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया जो हमें इतना अच्छा फीडबैक देते हैं हमारे जो सेशंस हमने किए। और ये सेशंस असल में जो हमने किए हैं वो ज़्यादातर वो हैं जो कम से कम मेरा अपना मुशाहिदा है, या जो चीज़ें हमने फेस की हैं या लोगों से सुनी हैं वो सारी आप लोगों के साथ हमने शेयर की हैं कि किन क्या क्या हो सकता है, किन किन तरह की मुश्किलात आ सकती हैं, कौन कौन से वो मसाइल हैं लोगों के सामने, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो ये आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने अपने प्लेटफॉर्म से मुझे मौका दिया। और हमेशा यही कोशिश होती है कि लोगों तक, ऑडियंस तक, व्यूअर्स तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। अच्छा सर, जैसे आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं अबाउट डिसेबिलिटी, पर्सनल डिसेबिलिटी की अगर बात करें, एंड इसमें हम हर डिसेबिलिटी को ऑलमोस्ट कवर करते हैं, कोशिश हमारी यही होती है कि हम इसके बारे में बात कर सकें। जितनी आपकी नॉलेज है या जितने मैं समझ सकती हूँ, जितना मेरे लोगों के साथ काम किया है मैंने, या अभी भी मैं काम कर रही हूँ। तो अगर हम प्रोफेशनल चॉइसेस की बात करें तो प्रोफेशनल चॉइसेस से पहले तो हमारी एजुकेशन आती है कि एजुकेशन के कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए जहाँ पे ये जा सकते हैं, कौन से, क्योंकि प्रोफेशन तो हमारे से बाद में आता है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का भी आइडिया नहीं है कि स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। उसके बारे में भी हम कोशिश करते हैं कि आज बात करें, क्योंकि वो उसका पार्ट ही बनता है। और जब आपके पास स्किल आगे तो फिर आप कोई जॉब भी कर सकते हैं। सर तो आप क्या अगर देखा जाए, क्या हमारे यहाँ, क्योंकि अभी मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया है जहाँ पे हम लोग इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे मैं बहुत सारे दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंडर ले रहे हैं जहाँ पे वो डाइवर्सिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। और डाइवर्सिटी में सिर्फ एक उसकी बात नहीं होती, एक डिसेबिलिटी की बात नहीं होती, वहाँ पे फिजिकल और एक और लफ्ज इसके यूज होता है, वैसे हमें भी लफ्ज आ नहीं रहा, एपरेंट और जो इनविजिबल डिसेबिलिटीज होती है। एक तो विजिबल डिसेबिलिटी जिनके बारे में अक्सर बात करते हैं, कुछ इनविजिबल डिसेबिलिटीज भी होती है जिनके बारे में बार बहुत बातें जो बारे, हाँ कभी इतनी चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं है, इन्फॉर्मेशन इतनी है भी नहीं, उसको भी कैटर करते हैं। तो यहाँ पे कौन से प्रोफेशन के की तरफ लोग जा सकते हैं, या क्या उनको चॉइस करनी चाहिए, किन सब्जेक्ट्स की उनको चॉइस करनी चाहिए, क्या ताकि वो सब्जेक्ट को लें और उसके आगे जो है उसको अगर मजीद उसमें कुछ एडअप करेंगे अपने प्रोफेशनल स्किल्स को तो उनको हेल्प कर सकता है। जी ये डॉक्टर साहब बड़ा अहम टॉपिक है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं, या हाँ आम तौर पे पहले तो जो कॉन्सेप्ट होता था आज से कोई काफ़ी अरसा पहले
वो तो लोग यही समझते थे कि जी एक आदमी जो है वो अगर डिसेबल है, वीआई है, कुछ भी है, तो नॉर्मली कुछ जो आम लोग थे वो तो उसको घरों में बिठा देते थे, या फिर ये कि कोई उसको मस्जिद में भेज दिया, या फिर मतलब इस तरह के छोटे मोटे काम जो है वो उससे करवाते थे। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बदला, लोगों में अवेयरनेस आई, अब काफी ज्यादा फील्ड्स जो हैं वो ओपन हो रही हैं, दिन ब दिन कोई ना कोई नई इंफॉर्मेशन, नई फैसिलिटीज, नई सहूलतें जो हैं वो लोगों को मिल रही हैं, और मिल भी गवर्नमेंट की तरफ से रही हैं। सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि हमारी गवर्नमेंट भी इस हवाले से काम तो करती है। मसला ये होता है कि उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाना, या उस पे सही तरह उसको उस पे अमल करवाना जो है वो कुछ हमारी जिम्मेदारी बनती है, कुछ एनजीओज की बनती है, क्योंकि रूल्स हमारे पास मौजूद हैं, डिसेबिलिटी राइट्स हैं, रूल्स भी हैं, बहुत कुछ है, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। असल बात ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ ऐसे उनको जो है वो फैसिलिटीज दी जा सकती हैं। इसी तरह जैसे जैसे अब वक्त गुजर रहा है, तो अब क्या होता है कि अब बल्कि हम ये कह रहे हैं कि वो लोग जो ये समझते थे कि जी ये जो पीडब्ल्यूडीज हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, तो अब हम उनको जो है वो ये बात आराम से बता सकते हैं कि जनाब हम आपके शाना बशाना काम करते हैं, और बाज़ मामलात में आपसे कहीं बेहतर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। और हम भी पाकिस्तान के जो हैं वो टैक्स पेयर्स हैं, हम भी पाकिस्तान के जो हैं वो पाकिस्तानी इकोनॉमी में अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। हमने बहुत सारे जो लोग हैं, पीडब्ल्यूडीज हैं, उनको हमने बिजनेस में, वो हमारे जानने वाले हैं, बिजनेसमैन भी हैं, वो प्रोफेसर्स भी हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, वो कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ जो है वो जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अब सिर्फ इतनी है कि जो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इशू है, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ हमारा ही नहीं है, ये हर बंदे का यही प्रॉब्लम है कि जो बंदा भी एजुकेशन कंप्लीट करता है उसके पास सबसे बड़ा इशू ये होता है कि अब उसको करना क्या है, अपना करियर कैसे चूज करे, क्या करे वो। तो उसके लिए बाहर तो ये सहूलतें हैं कि आपके पास करियर काउंसलर्स मौजूद हैं, जो आपको आपकी दिलचस्पी देख के, आपकी जो है वो इंक्लिनेशन देख के आपको ये बता देंगे कि आप ये जो है वो चूज कर सकते हैं अपना प्रोफेशन, या इस फील्ड में आप जा सकते हैं। या फिर एक ये भी ऑप्शन होता है कि आपके पास, आप खुद एक गोल ओरिएंटेड होते हैं, आपको पता है कि यार मैंने बड़ा होके जो है वो ये काम करना है, तो उसके लिए तो एक सीधा सा रास्ता, उसको डायरेक्शन मिल जाती है। अब कुछ लोग जो हैं, जो जिनको पहले तो ये कि अवेयरनेस बहुत लेट मिलती है स्कूल्स की, सेंटर्स की, उसके बाद जब वो ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर उनको ये समझ नहीं आती कि अब हमने अपने बच्चों को क्या करवाना है। स्कूल में तो चले उसको पढ़ा लिया, कॉलेज में भी पढ़ा लिया, या यूनिवर्सिटीज भी चलो जी चले गए। हमने ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखा है जो यूनिवर्सिटीज तक भी गए हैं, किसी बहुत सारी अच्छी फैमिलीज के, लेकिन वो उसके बाद उसको पढ़ाते ही नहीं है कि यार इसको चोट लग जाएगी, आगे सॉरी उससे काम ही नहीं करवाते कि जी उसको चोट लग जाएगी, वो ऑफिस कैसे जाएगा, वो स्कूल कैसे जाएगा, वो जॉब कैसे करेगा। ये भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हम फेस कर रहे हैं लोगों की। तो सबसे पहले हम मेरा ये ख्याल है कि जो हमारे इदारे हैं यहाँ पे एक एक इनको ऐसा कोई डिपार्टमेंट या ऐसा कोई कायम करना चाहिए सेंटर, जो कि लोगों की, बच्चों की जो है वो दिलचस्पी देख के तो उसको उस तरफ लेकर जाए। मिसाल के तौर पे हमारे स्कूल में जब मैं पढ़ता था फरुखाबाद में, वो एक वीए का स्कूल था, तो उसमें ये था कि जो बड़े लोग थे जो बाद में ब्लाइंड हुए थे, या जो जिनको किसी न किसी वजह से प्रॉब्लम आई, तो उनको वो पढ़ाते कम थे और उनको काम करवाते थे, क्योंकि वो उनका ये था कि वो पढ़ने में मुश्किल होगी उनको, तो जो पढ़ते थे उनको पढ़ाते भी थे, लेकिन साथ उनको ये भी ऑप्शन देते थे कि वो हैंडीक्राफ्ट सीख लेते थे, छोटे मोटे काम करना सीख लेते थे। उससे क्या फायदा होता था कि वो किसी पे डिपेंड नहीं करते थे, घर में बैठ के अपना काम कर लेते थे, जिसको आप दस्तकारियां कह सकते हैं, छोटे छोटे चीजें बना लेते थे, कुर्सियां बना बुन लेते थे, और इस तरह के काफी सारे काम करते थे। उससे क्या फायदा होता था कि वो किसी को, उससे उनको किसी से मांगना नहीं पड़ता था।
तो इसी तरह बच्चे जो थे, स्टूडेंट्स हैं, उनको फिर वो पढ़ाते थे, और बाकी फिर जैसे जैसे कोई आगे बढ़ता था तो उनको उस हिसाब से वो रिकमेंड करते थे काम। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जैसे डॉक्टर साहब, आप जैसे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इनको भी थोड़ा सा वो ये भी रोल प्ले कर सकते हैं कि बच्चे की दिलचस्पी देख के, तो उससे पूछ के, उसके साथ सेशंस करके, उसके साथ बात करके कि जी बेटा आपकी कहाँ दिलचस्पी है, आप किस तरफ जा सकते हैं। या सम टाइम ये भी होता है कि आपको अंदाजा हो जाता है कि ये बच्चा कैसा है। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा पेंटर अच्छा है, कोई बच्चा जो है वो कलर कॉम्बिनेशन अच्छा बना आपके साथ बिल्कुल ठीक बात बोली है कि यहाँ पे हम ना हमें ना अपने पर्सपेक्टिव को बड़ा करने की इसी जरूरत है। कुछ हमारी कंडीशंस ऐसी हैं जो कि बाद में डेवलप होती हैं। जैसे अगर हम कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज की बात करें या कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी टाइप कंडीशन होती है, शुरू में तो बच्चा ठीक होता है, लेकिन बाद में उसको प्रॉब्लम्स होती है। जिसमें बच्चे के साथ काम करती थी, ही वाज परफेक्टली वेल माशाल्लाह इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, वो बहुत अच्छा पढ़ रहा था, लेकिन फिर टाइम एक ऐसा है कि उसकी फैमिली में भी कंडीशन थी, तो उसके मसल स्टिफ होना शुरू हो गए थे। और आपको इस चीज का आइडिया कि जिनको फिजिकल डिसेबिलिटी होती है उनको सीढ़ियां चढ़ने में कितना मसला होता है, उनको डर लगता है, उनको फिजिकल मोबिलिटी में भी डर लगता है, क्योंकि वो बहुत दफा गिरते हैं और बार बार गिरते भी हैं। उसकी क्लासेज जो थी छत के ऊपर, मतलब वो अगर सपोज दूसरी या तीसरी मंजिल पे उसकी उसकी क्लासेस होती थी, और उसका स्कूल बहुत बड़ा भी था, तो वो उसके लिए कुछ ऐसी सेटिंग कर सकते थे कि उसके लिए क्लासेस नीचे कर दें। तो उन्होंने, वो मुझे कहते थे कि मैं वो क्लासेस नहीं लेता, क्योंकि मुझे डर लगता है जब बच्चे क्लास से नीचे आते हैं तो वो भाग भाग के नीचे आ रहे होते हैं, तो कहीं मुझे धक्का देना दे तो मुझे कुछ हो ना जाए। उसके अंदर इतना डर था इस चीज का। लेकिन अगर स्कूल चाहता उस टाइम पे तो वो उसके लिए क्लासेस नीचे कर सकता था, क्योंकि उसमें कैपेसिटी थी स्कूल के अंदर क्लासेस को ज्यादा करने की, बिकॉज वो थोड़ा साइड एरिया पे। को। आई थिंक बीच में हम लोग चले गए, वो कट नहीं हुआ बीच में। मैं आपसे कह रही थी जिस स्कूल में हाँ जी, अब आवाज आ रही है। बिल्कुल आप सर आवाज आ रही, बिकॉज बीच में थोड़ा सा नेट का इशू हो गया था। आपको पता है आजकल हमारा नेट जो है प्रॉब्लम्स है हमारे सिटी में। सो जैसे मैं आपको बता रही थी कि स्कूल के पास कैपेसिटी थी क्लासेस को नीचे करने। ये आपकी तरफ ना नेट में कोई गड़बड़ है। ये बिल्कुल है सर, हमारा एकदम से चला जाता है नेट, बिकॉज हम रहते भी पास ही हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई हैं, और बिल्कुल पास हमारे जगह। सो जैसे सर आप अभी मैं बता रही थी आपको कि उस स्कूल के अंदर, उस स्कूल में कैपेसिटी थी कि वो क्लासेस नीचे उस बच्चे के लिए कर सकते, लेकिन उन्होंने नहीं की, और वो उसने स्कूल जाना छोड़ दिया था। अब देखिए इन एटीट्यूड की वजह से या इस रीजंस की वजह से उसकी स्कूल से वो हट गया। लेकिन फिर उसके पास ये ऑप्शंस भी थी कि वो किसी और जगह जाए, अगर फैमिली मजीद इसमें इंटरेस्ट लेती, क्योंकि फैमिली को लगता था कि बच्चा नहीं पढ़ रहा, इससे पढ़ना छोड़ दिया, इसको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब उनको ये सब चीजें इन्फॉर्मेशन को पता चली है फैमिली वालों को, तो उन्होंने फिर उसको किसी ऐसे स्कूल में करवाया जो सिर्फ सिंगल स्टोरी स्कूल था, और वो क्लासेस उसने पे लेनी शुरू कर दी थी। ऐसे ही कुछ हमारी, जैसे हम क्योंकि हम बात करते हैं, हमारी कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जो बाद में डेवलप होती, जैसे बाद में एक्सीडेंट होते, जैसे आपने भी इस बात में मेंशन किया कि जिनका बाद में एक्सीडेंट होते थे और आपके स्कूल में आते थे, तो फिर आप उनको हुनर की तरफ ज्यादा लेके जाते थे कि बाद में अपने लिए काम करें और पढ़ाई को भी साथ साथ जारी रखें। तो ये हमारे हाथ समझने की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि लोगों को लगता है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है। चलो एक बंदा जो बचपन से एक चीज का शिकार होता है, उसको पता है कि उसे चीजों को फाइट कैसे करना है, वो किसी तरीके से सीख जाता है। लेकिन जो बाद में व्हील चेयर पे आते हैं, किसी और उसमें आते हैं, उसमें उनके लिए प्रॉब्लम ज्यादा होती है। हमारी सोसाइटी को इन लोगों को एक्सेप्टेंस देने की जरूरत है, और इनके लिए मजीद मौके खोलने की जरूरत है, मजीद मौके इनको मिल सकते हैं। बहुत जगह पे ये लोग काम कर सकते हैं, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, और आपने खुद भी अपनी लाइफ में देखा होगा कि बहुत अच्छा लोग काम करते हैं, एंड उनका जहन बिल्कुल ठीक काम करता है। हमें ये सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, समझने की जरूरत भी है कि जहन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है until and unless the child have or the person have any form of intellectual disability, या कोई और डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं हो सकती है। अदरवाइज दे आर डूइंग वेरी वेल और दे कैन डू वेरी वेल। तो सर यहाँ पे मैं आपसे एक चीज पूछूंगी, अगर हम अपनी सहूलतों की बात करें, क्योंकि हमारे पास प्राइवेट सेक्टर भी, हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर भी, आपको आइडिया गवर्नमेंट सेक्टर हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमें ये भी प्रमोट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि गवर्नमेंट सेक्टर हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, स्कूलों के हवाले से भी, हुनर के हवाले से भी बहुत ज्यादा वोकेशनल सेंटर्स है। लेकिन मैं एक और चीज आपसे पूछूंगी,
एक टाइम था बहुत ज्यादा वोकेशनल सेंटर्स है, लेकिन अब वो वोकेशनल सेंटर्स काम नहीं कर रहे, क्या रीजन है? मेरी आवाज आ रही है आपको डॉक्टर साहब? आ रही सर, आ रही। अच्छा, वो असल में रीजन ये है कि देखें, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि लोगों को फैसिलिटीज दे। अब मसला ये होता है कि आगे जो लोग, जिन लोगों ने इम्प्लीमेंट करनी होती हैं चीजें, उनका इशू आ जाता है कि कई दफा वहां पे जो है वो नॉन प्रोफेशनल लोग बैठे हुए होते हैं। मसलन जैसे मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि हर जो एक इदारा है, वहां पे एक साइकोलॉजिस्ट का होना और एक समझ लें कि कैरियर काउंसलर का होना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो लोग साइकोलॉजिस्ट हैं वो तो चलिए अपना काम कर रहे हैं, कैरियर काउंसलिंग का अभी लोगों को पता ही नहीं है कि असल में ये है क्या। तो इस वजह से सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो लोगों में अवेयरनेस भी नहीं होती। जहाँ तक सेंटर्स की आपने बात की है, तो एक वक्त में ये ट्रेंड चला था कि जी जो टेक्निकल सेंटर्स हैं या बाकी हैं वो इदारे कायम किए जाएंगे मुख्तलिफ इलाकों में, और उसमें भी मकसद था कि लोगों को सिखाया जाए। लेकिन फिर ये ट्रेंड कुछ चेंज इसलिए हुआ कि लोगों की जो इस तरफ जो टेंडेंसी थी वो कम हुई, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी। अब देखे ना, एक बहुत अच्छा इदारा बन गया। मसलन फैसलाबाद में मैंने एक इदारा देखा जो वीआई के लिए इतना अच्छा काम करता था। टेलीफोन ऑपरेटिंग का कोर्स करवाते थे, उसके बाद टाइपिंग करवाते थे, कंप्यूटर का कोर्स करवाते थे, कोई और काफी सारे कोर्सेज करवाते थे। इसी तरह अगर आप लाहौर में देखें तो यहाँ पे मैंने देखा कि मॉल रोड पे एक केएफसी गालबन या मैकडोनल्ड की ब्रांच थी जो टोटली डेफ चलाते थे, यानी वो टोटली उसको कंट्रोल करते थे। और वो बकायदा बहुत अच्छा वर्क कर रहे थे और बड़ी कामयाबी से वो चला रहे थे। इसी तरह और भी काफी जगहों पे काम था मुख्तलिफ एनजीओज के साथ, कुछ की कोऑर्डिनेशन, कुछ कोलेबोरेशन चल रही थी। लेकिन फिर कुछ हालात चेंज होने की वजह से, या यूं समझ लें कि जो पेंडेमिक ये आया है अपना, कोरोना जब आया था, तो उसके बाद बहुत सारी चीजें जो है ना वो ये समझ लें कि काफी सारे काम रुक गए। बाहर से जो लोग आ रहे थे वो रुक गए, एनजीओज काफी उनकी जो वो काम कर रहे थे वो जाहिर उनको छोड़ के जाना पड़ा। तो समझ लें कि ये हम एक रिहेबिलिटेशन का दौर एक दफा फिर दोबारा से रिवाइव हो रहा है। अच्छा सर, जैसे हम अगर क्या आप ये हमें बता सकते हैं कि अगर हम उसकी वाइज देखा जाए डिसेबिलिटी, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक डिसेबिलिटी को कैटर नहीं करते, बहुत सारे को कैटर करते हैं। और मेरी कोशिश होगी कि हम थोड़ा स्लोली जो है, क्योंकि मैं चाहती हूँ सर हमारे लोग इनविजिबल डिसेबिलिटी के बारे में भी बात करें। इनविजिबल में मैं इसलिए किया कि सम टाइम अगर आप देखते हैं जो हमारे थोड़े थोड़े कुछ वी आई होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर, जिसको हम तरबियत की बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तरबियत ना बहुत उसमें जाती है। तरबियत का मतलब आपका रख रखा होता है, बैठना भी होता है, बाकी लोगों से कैसे बात करके तो आप में कॉन्फिडेंस, ये सब आपकी तरबियत का पार्ट होते हैं। प्लीज अपनी तरबियत की डेफिनेशन जो मुझे सुन रहे हैं चेंज करें। तरबियत का मतलब ये होता है बेसिकली, आप हम लोग पता नहीं इसको कहाँ ले जाते हैं, कौन से, क्योंकि उस वैसे कह रही थी समटाइम ऐसा था कि उनको आपको देख के क्योंकि अगर उन्होंने सपोज ग्लासेस भी लगाई हुई तो आपको आइडिया नहीं होता कि दैट पर्सन इज हैविंग दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, या कुछ हमारी और भी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हेयरिंग एड की बात करूँ, उन्होंने कुछ लोगों ने हेयरिंग एड लगाए होते हैं। सो क्या हमारे यहाँ क्योंकि देखिए सर, जहाँ तक उसका ताल्लुक है, प्रोफेशन का ताल्लुक है, प्रोफेशन चॉइस करने का ताल्लुक है, हमारे यहाँ क्या ओपनिंग मौजूद है? क्योंकि जैसे आपने कहा ना वो मैकडोनल्ड की बात है, बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों को जानते हैं जो जगह पे काम करते हैं। यहाँ पे हमारे बच्चे वो यूनिवर्सिटी में भी इवन काम करते हैं, लाइब्रेरी करते हैं। हमारे पास चीजें तो मौजूद है, लेकिन उनको भी कोई प्रमोट भी नहीं करता उसमें से। उसके अलावा उन्होंने एक दफा कोई जूस बार खोला था, तो उन्होंने मुझे कहा भी था कि आप लोग प्लीज आए यहाँ पे आकर इंटरव्यू कंडक्ट करें, ताकि आइडिया हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और वो एक पूरा मॉडल अप्लाई हो सकता है कि अडल्ट क्या क्या काम कर सकते हैं। तो अगर हम प्रोफेशन वाइज देखा जाए, क्या आपके ख्याल में जो हमारे सरकारी इदारे हैं उनमें कोटा तो होता है, इसका तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से आईडी कि जब भी जॉब आती है इसमें कोटा लिखा होता है, कितने हमारे डिसेबिलिटी के लोग इन इदारों में मौजूद है? मैं सरकारी की बात कर रही हूँ। देखिए जो कोटा है वो तो गालबन अब उन्होंने कुछ बाज़ जगह पे कहते हैं कि जी 5% कर दिया है, बाज़ जगह पे 3% कर दिया है। अब उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि जो प्रॉपर जिनको डिसेबिलिटी होती है वो कम होते हैं, बाकी बहुत सारे लोग फेक डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट्स बना के और इस तरह की सेटिंग करके, ये भी बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं।
इवन बहुत सारे लोग इस फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि ऐसे ही एक छोटी मतलब हल्का सा कोई किसी को मतलब एक कोई हल्का सा कुछ स्क्रैच भी है तो वो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बना के तो वो उस कोटे में आ जाते हैं। अब जो प्रॉपर बेचारे जो लोग होते हैं उनको फिर मौका नहीं मिलता, वो फिर बाजू का जाहिर है डिस्टर्ब हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो है वो अब इदारे तो देखे ना, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना दी, उस पॉलिसी को नाफिज करना है या नीचे जो नाफिज करना है, जो हरारकी है, जो इदारे हैं उन्होंने चलाना है। अब वही अगर इस तरह के काम करेंगे या वही अगर ये करप्शन करेंगे कि जी ऐसे लोगों को एडजस्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल अब बहुत सारे स्पेशल एजुकेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे यानी बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो जिनको खुद इवन ब्रेल का या वो क्या कहते हैं एमआर का या किसी चीज का पता ही नहीं है। और वो क्या लोगों को बता सकेंगे, उनको तो सिर्फ इतना पता है कि जी यहाँ पे सैलरीज डबल मिलती हैं, यहाँ पे पैसे डबल मिलते हैं। सारा दिन वो अपना टाइम गुजार के तो शाम को दोपहर को जो है वो वापस घरों में चले जाते हैं। बहुत कम सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉपर काम होता है। तकरीबन पंजाब में को 100 से अबव सेंटर्स हैं। मैंने अक्सर जितने भी सेंटर विजिट किए हैं उनमें कोई चंद एक होंगे जो प्रॉपर वर्क करवा रहे हैं। वरना ये क्या होता है कि जी फर्ज करें वीआई की जो टीचर है वो उसमें बैठी हुई है, एमआर में बैठी है, एमआर की टीचर है वो वीआई के वो बैठी है। या फिर ये भी होता है कि जी वो आपस में गपशप कर रहे हैं और बच्चों को कह रहे हैं कि बेटा आप खेलें। वो खेलते रहते हैं सारा दिन, इसी तरह शाम को उनका टाइम गुजर जाता है, वो घरों में चले जाते हैं। तो इससे सबसे बड़ा जो नुकसान क्या होता है कि वो फिर एजुकेशन ही नहीं होती। एजुकेशन जब कंप्लीट ही नहीं होती तो आगे फिर वो करियर कैसे चूज करेंगे, उनको कैसे पता होगा कि हमें कौन बताएगा या मशवरा देगा कि जी हमें क्या करना चाहिए। मिसाल के तौर पे हम जब स्टूडेंट थे तो हमारे जो असातिज़ा थे वो हमें एक बात करते थे कि भाई आप ना अगर आपने वाकई कुछ करना है, कुछ बनना है, तो आप ऐसा करें, आप जनरल फील्ड में चले जाएं, यानी आम स्कूल में, नॉर्मल स्कूल्स में, नॉर्मल इदारों में जाएं। वहाँ पे आपको जो है वो एक्सपोजर भी ज़्यादा मिलेगा और आपका काम भी आसान होगा। अच्छा, उनके कहने पे हम आ तो गए, यहाँ पे भी थोड़ा सा हमें एक्सेप्टेंस में देर तो लगी, लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि हम लोगों में मिक्स अप हो गए। और फिर हमें आसानी हुई अपना काम करने में भी, अपना प्रोफेशन चूज करने में भी, और अपनी बाकी चीजों में भी। लेकिन ये हर बंदे को या बाकी अक्सर लोगों को ये चीजें अवेलेबल नहीं है। उनको ये प्रॉब्लम आ सकती हैं, उनको ये फेस चीजें करनी पड़ती हैं। अच्छा, एक और जो सवाल अभी इसी के साथ हम लेते हैं, लोग ये पूछते हैं कि जी फर्ज करें जितने जो डिसेबल्स हैं वो कौन कौन से काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, एक बहुत अहम ये क्वेश्चन है। बिल्कुल मैं इसी क्वेश्चन पे अच्छा उसमें, हाँ, बड़ा ये वैलिड क्वेश्चन भी है और लोग हमसे भी अक्सर ये बात करते हैं कि जी हम कोटा तो ले लेते हैं डिसेबल्स का, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जी डिसेबल जो है वो कर क्या क्या सकते हैं। तो चलिए पहले हम फर्ज करें डेफ एंड डम से शुरू कर लेते हैं। उनके लिए जो है वो बहुत सारी चीजें हैं, वो मतलब कंप्यूटर को सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, उनको रिटर्न फॉर्म में आप कोई चीज ला दें वो आपको टाइप करके दे सकते हैं, ऑफिस वर्क कर सकते हैं, वेटर का बहुत अच्छा काम वो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि केएफसी में, ये इधर मैकडोनल्ड में गालबन माल रोड पे एक पूरी ब्रांच है जो वो चला रहे हैं, जिसमें वो अपना जो है वो काम अच्छा कर रहे हैं। वो इस तरह ऑर्डर ला के देते हैं सबको अपना मेन्यू। तो उसके बाद जिसने, क्योंकि वो वहाँ पे ज़रा थोड़ी सी आसानी ये होती है कि आपको वहाँ जाके लेनी पड़ती हैं चीज़ें, तो सेल्फ सर्विस होती है। तो मेन्यू पे आप टिक करते हैं उनको, तो जाके वहाँ से वो आप पिक कर लेते हैं, चीज़ें जो आपको चाहिए होती है वो दे बता देते हैं, लिख देते हैं, तो वो आपको दे देते हैं। तो ये वो काम कर सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर पे भी ग्राफिक्स का भी वो काम कर सकते हैं, अगर उनको कोई अच्छा टीचर मिले समझाए वो भी कर सकते हैं। अब अगली हम कैटेगरी अगर देखते हैं, जो लोग फिजिकल डिसेबल हैं, अब उनमें थोड़ा सा इशू ये होता है कि जो लोग तो मतलब जो चल फिर नहीं सकते, अलबत्ता उनकी बाकी चीजें काम कर रही होती हैं, उनके हाथ काम कर रहे होते हैं, आंखें काम करती हैं, तो वो भी कंप्यूटर वर्क अच्छा कर सकते हैं, बल्कि ऑनलाइन ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ घर बैठे वो, अब जैसे बहुत सारी चीजें आ गई हैं, अमेजोन आ गया है, और इसकी मतलब कई ऐप्स हैं, दराज है या और इस तरह अली बाबा है, तो उसको वो ऑनलाइन जो है वो अपना कारोबार उसको जो है वो चूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज ऐड, अच्छा अब कुछ, सर मैं यहाँ पे ऐड जी करूँ, आप फिजिकली की बात करें, आई अ, विजिटेड, मैंने विजिट किया था ये हमारे यहाँ जो फॉरेन ऑफिस है, वहां पे जी मैंने एक बंदे को देखा, एंड आई थिंक ही बिलोंग टू केपी शायद वहां से, एंड ही वाज ऑन व्हील चेयर, एंड वो हम्म कंप्लीट पढ़ के
ही वाज, आई थिंक वो किसी कैटेगरी के वो थे, जैसे आपको किसी के हेड नहीं होते, सो ही वाज ओवर, जी जी जी। उन्होंने कंप्लीट एग्जाम पास किया सीएसएस की, उसके बाद जाके ही वाज डूइंग जॉब ओवर देयर एंड ही इज डूइंग स्टिल ही इज डूइंग जॉब ओवर देयर। सो अपनी डिसेबिलिटी को वो मत बनाए, क्योंकि हम फिजिकल की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने बीच में बोला कि हम उनको भी मेंशन कर दे कि बिल्कुल मन को देखा, मैं उनके साथ पिक्चर लेना भूल गई, क्योंकि बहुत उस वक्त उसमें बहुत हम किसी उसके लिए गए थे, वी वर डूइंग समथिंग ओवर देयर, कोई इंपॉर्टेंट काम था हम लोगों को, किसी कोई कॉज थी उसके लिए मैं गई थी वहां पे। तो हाँ जी बिल्कुल करते हैं, मतलब देखिए ना, ये तो ये तो वो चीजें हैं जो आम हैं, जो लोग जो जो जिसमें लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज हैं। अब तो ऐसी ज्यादा इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, एडवांस लेवल पे आ गई है कि आप कर, जैसे आपने बताया कि पूरा वो हेड, हमारे यहाँ एक लड़का था मुझे याद है, सोशियोलॉजी में वो गोल्ड मेडलिस्ट था, और वो बंदा जो है वो फिजिकल डिसेबल, उसके हाथ नहीं थे, लेकिन वो यहाँ ऑफिसर था, यहाँ पॉपुलेशन ऑफिसर रहा, इधर डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में, और बड़ा अच्छा काम किया उसने। इसी तरह मतलब जिन लोगों ने काम करना होता है उनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। फिर अब तो मतलब आपके जब से खास तौर पे ये कंप्यूटर्स आ गए हैं, सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, एप्स आ गई हैं मोबाइल पे, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो अब मेरा ख्याल है ये इशू होना नहीं चाहिए, और लोग करते हैं, परफॉर्म करते हैं। हाँ सिर्फ ये होता है कि आपके अंदर एक करेज, एक जोश, एक जज्बा जो है वो होना चाहिए। तो इसी तरह जो ऑटिस्टिक चाइल्ड हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी, उनको भी अगर आप प्रॉपर उनकी थेरेपी करें, उनको ठीक तरीके से चलाएं, तो बजाय इसके कि वो किसी पे डिपेंड करे, वो ये गेम्स के थ्रू या चीज़ों के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू या बाकी चीज़ों के थ्रू अगर आप उनको समझाने में कामयाब हो जाएं, तो वो भी कंप्यूटर पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और ऐसे कंप्यूटर कीबोर्ड्स भी आ गए हैं कि जहां आप जो इनके लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं, बड़े ज़बरदस्त साबित होते हैं। इसी तरह जो वीए स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, अब वो कंप्यूटर भी सीख सकते हैं। बल्कि आपने देखा होगा, आपको पता भी होगा कि दो तीन लोग हमारे सीएसपी ऑफिसर्स बने हैं। साइमा एक लड़की है, वो इधर फॉरेन ऑफिस में कर रही हैं, बल्कि यूएनओ में भी पिछली दफा उन्होंने स्पीच की थी। इसी तरह एक जो है वो यहाँ जज हैं, लाहौर में हैं, भाई हैं उसके, वो जज भी हैं, जो है। और मतलब अब सिर्फ जो बात है ना वो यही होती है कि आप खुद, अगर आपको पता है कि आपने क्या काम करना है, तो बाकी फिर टेक्नोलॉजी आपकी मदद करती है। कंप्यूटर पे इतनी इतना काम करते हैं, बल्कि अब तो ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था जॉज, जो वीआई के लिए है, जॉब एक्सेस विद स्पीच। तो उसके थ्रू आप पूरे ऑफिस को चला सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं, उसके थ्रू आप ऑफिस पूरा जो है ये सीख सकते हैं। उसके अलावा और मुख्तलिफ जो अडोब या जितने भी, यानी जो 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 मेन जो आपके सॉफ्टवेयर हैं जिनमें लोग काम करते हैं ऑफिस में बैठ के, तो ये सारे परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह जो लोग मैं समझता हूँ कि जो स्लो लर्नर हैं, उनके लिए भी अब बहुत सारी एप्स ऐसी मोबाइल ने इंट्रोड्यूस करवा दी हैं कि जिनके थ्रू वो काम ले सकते हैं। या जो जिनको फर्ज करें, अगर जो लोग हेयरिंग प्रॉब्लम है उनको, तो उनके लिए भी मेरा ख्याल है कि इतनी कोई मुश्किल नहीं है ये चीज़ें, कि मतलब कंप्यूटर को ऑपरेट करना, या घर बैठ के छोटी छोटी चीज़ें खुद तैयार कर लेना, बना लेना हाथ से बना के, तो उसको सेल कर देना। तो अब तो सिर्फ मेरा ख्याल है कि हमें एक जो है ना वो अब एक इनकरेज चाहिए, या लोगों से ताउन जो है वो कॉपरेशन चाहिए। अदरवाइज लोग हमारे जो हैं उनमें इतना टैलेंट मौजूद है कि आप उनसे कोई भी काम जो है वो अगर वो कर सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे जैसे आप ये आपने बात की ना ऑटिस्टिक बच्चों की, तो एक तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पे ये हो रही है, अब हम बार बार समझा रहे हैं, इतना काम करें लोगों के लिए, इतने मैंने सेशंस किए हैं, पेरेंट्स का सेशंस किया, आपने शायद देखा कि मैंने बहुत सारा काम उस हवाले से भी जी जी जी। है, इट इज मोर लाइक अ बिल्कुल। डिसेबिलिटी जो कि लोगों को समझ नहीं आती। पॉइंट देखिए सर, यहाँ पे ये है कि अगर उनकी थेरेपीज हो, दे आर वेरी वेरी मच केपेबल ऑफ गोइंग इनटू नॉर्मल स्कूल्स, वो वहां पे पढ़ सकते हैं एंड दे कैन परफॉर्म वेरी वेल एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। हमारे यहाँ तो सिर्फ जो थोड़ा जिसकी प्रॉब्लम या जिसकी नीड्स थोड़ी ज्यादा है वो हमें लग रहा होता है, बहुत सारे अनडायग्नोज केसेस भी मौजूद है हमारे यहाँ। फिर लर्निंग डिसेबिलिटी भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि हमें खैर वो एक अलग टॉपिक बन जाता है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे कि वो बच्चे भी काफी केपेबल होते हैं। फिर यहाँ पे सर, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत ये है यहाँ पे कि जैसे आपने बहुत सारी कैटेगरीज को मेंशन किया, आज का अगर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा सही तरीके से, तो अगर आप सर देखोगे हमारे फ्लायर डिजाइन होते हैं, चाइल्ड कैन डू दैट,
कंप्यूटर पे बच्चा फ्लायर डिजाइन करना सीख सकता है, वो उसके ऊपर अगर वो करे तो उसको, और वो अकाउंट बनाए तो वो बाहर से पैसे भी कमा सकता है। यहाँ पे भी लोग फ्लायर्स चाहिए होते हैं, मार्केटिंग जैसे होती है, मार्केटिंग होती है, फेसबुक मार्केटिंग होती है, इंस्टाग्राम और ये सब कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि हमें कोई चाहिए जो कि हमारे हमारे अकाउंट को ऑपरेट करे, तो वो ये काम कर सकते, बिकॉज ऑल द टाइम इफ दे आर प्लेइंग ऑन समथिंग, दीज आर स्किल जहाँ पे दे कैन परफॉर्म वेरी वेल। तो आप इंटर मार्केटिंग कर सकते हैं, फेसबुक की मार्केटिंग जिस तरह से होगी है, इंस्टाग्राम पे बाकी जगह पे मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये एग्जेक्टिव चाहिए होते हैं। फिर जहाँ पे हमारी बात होती है सेल एग्जेक्टिव्स की, वो किसी ना किसी तरीके से आप वो कर सकते हैं, शॉप्स के अंदर जैसे हम कह रहे हैं वो काम कर सकते हैं। किसी अगर उनको मनी का स्किल है तो वो किसी भी जगह जाके वो काम कर सकते हैं। उसके अलावा बड़े बड़े मॉल्स वहां पे काम कर सकते हैं, जैसे आपने शॉप पे बोला। तो बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। और इवन मैं आपको सर एक बात बताऊं, मैं ट्रेवल करती हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। द पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे हमारे एक बच्चा है, मैं ट्राई करूंगी उससे पिक्चर लूँ किसी दिन, वो फिजिकली थोड़ा सा डिसेबल है, उसको देख के लगता है लाइक जैसे हमारे सेरेब्रल पाल्सी किस्म के इश्यूज नहीं आती या कोई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी टाइप होते हैं, वो बच्चा वो है, लेकिन वो कंडक्टर है। अब वो काफी टाइम से काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम करता है, और मुझे उसको देख के बहुत खुशी होती है कि ही इज नॉट बैगिंग। तो हम कहें कि हमने बहुत सारे लोगों को देखा है वो इस तरह से करते हैं कि दे आर बैगिंग, ये वो काम कर, लेकिन इस बच्चे को आप देखें काफी टाइम से काम कर रहा है, बहुत अच्छा भी कर रहा है, एंड वो उसके पास एक अर्निंग का रिस्पेक्टेबल रिसोर्स मौजूद है जो कि वो कर रहा है। हमारे बिल्कुल यहाँ पे चीजें खोलने की जरूरत है, चीजों को एडवर्टाइज करने की जरूरत है। हमें मीडिया का तावन यहाँ पे बहुत ज्यादा दरकार है कि मीडिया आए, हमसे पूछे, हमसे बात करें क्या किया जा सकता है। बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं आपको मेंशन करूँ कि खोलते तो है लेकिन उसको कोई इतना एडवर्टाइज नहीं करते। मिजान बैंक ने अभी बड़ा रिसेंटली स्टार्ट किया था कि उन्होंने ट्रेनिंग्स देनी थी, वोकेशनल ट्रेनिंग्स देनी थी उन्होंने, और उन्होंने इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी डिसेबल लोगों के लिए भी रखी है। मैंने बाकायदा उनसे पूछा था, उन्होंने कहा बिल्कुल हम इन लोगों को कैटर करेंगे जो वीआई है। सो एवरीबडी इज डूइंग थिंग, लेकिन उनको कोई प्रमोट नहीं करा। जैसे आपने ये एक स्पेसिफिक जगह का मेंशन किया, इसको क्यों नहीं कोई प्रमोट कर रहा? जो हमारे सुन रहे कोई मीडिया का पर्सन, प्लीज आप आके इन लोगों को प्रमोट करें ताकि लोगों को पता चले, उनका विजन खुले। इसके अलावा सबसे बड़ा काम जैसे आजकल हो रहा है जो कि ये फूड डिलीवरी का काम है, वो ये बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनकी हेल्प हो सकती है, गूगल मैप इस्तेमाल वो कर सकते हैं, और गूगल मैप उनको बता सकता है आपने कहाँ पे जाना है, किधर करना है, अगर इनकी एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं है। फिर जितने भी कंप्यूटर के स्किल्स हैं, आजकल कंप्यूटर बहुत इजी हो गया लोगों के लिए अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहें। और ये बच्चे तो वैसे भी सर आपने देखो कितना इंटरेस्ट लेते हैं मोबाइल के अंदर, तो जितनी हमने चीजें बताई हैं वो सारा चल ही मोबाइल के अंदर रहा है। मार्केटिंग की मैंने बात की, फेसबुक मार्केटिंग की बात की, एड उन्होंने पोस्ट करने होते हैं, एड पोस्ट करना इज अ वेरी इजी थिंग, क्योंकि डिफरेंट जगह पर जाके एड पोस्ट करने होते हैं, बहुत आसान काम है, और वो दे कैन अर्न थ्रू दैट। फिर डिलीवरी का काम है, जैसे कि किसी काम है होटल के, जैसे जैसे बहुत सारे हैं जगह पे। इवन अगर आपको याद है कराची में किसी ने कोई वो हियरिंग इम्पेयर्ड कोई बच्चा था, उसने खोला था, मेरे ख्याल से भी चल रहा है, कोई होटल खोला है जहाँ पे सदर मुमलिकत जो थे उन्होंने भी जाकर उसको विजिट किया था, और वहां पे उन्होंने उनका जो पूरा मेन्यू था वो था ही उसके अंदर, साइन लैंग्वेज के अंदर था। तो ये चीजें प्रमोट होने की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। हो रहा है काम, मैं फिर कहूंगी कि लोग कहते हैं गवर्नमेंट काम कर रही है, खुदा के लिए कह रहा है छोड़ दें। जितने सेंटर्स गवर्नमेंट ने खोले हैं उतने सेंटर्स किसी ने नहीं खोले, क्योंकि सब मैं आपको एग्जांपल देती, लोग कहते हैं कि काम नहीं हो रहा। मैं जहाँ पे हूँ, जब मैंने शुरू में इंटर्नशिप स्टार्ट की थी, जब हमारी मैं जब जिस टाइम मैं ट्रेनिंग में थी, मैं सेंटर में जाती, मैं सेंटर को देख के बहुत खुश होती। हमारे यहाँ मेरे ख्याल से गुलरेज में सेंटर था, तो वहाँ पे बड़े बच्चों को इतनी बड़ी क्लास थी सर, आप बिलीव करें, आई डोंट नो 30+ लोग थे उसके अंदर, और बड़े बच्चे थे, और सब लोगों ने इतनी प्यारी चीजें बनाई थी। यहाँ पे हमारे एग्जीबिशन भी होते थे वो वाले। तो प्रमोट करें खुदा के लिए इन चीजों को, बताएं कि काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, काम तो बिल्कुल मैडम आपकी बात ठीक है डॉक्टर साहबा, काम हो रहा है। बस फैसल बैंक ने भी इस हवाले से बहुत काम किया है, और उन्होंने तो बकायदा एक ब्रांच हर डिवीजन में इसके लिए रखी है कि जो पूरा का पूरा जो है वो पीडब्ल्यूडी को डील करे। मतलब लाहौर में मॉडल टाउन की ब्रांच को उन्होंने इसी मकसद के लिए रखा है। वहाँ वो साइन लैंग्वेज में भी चीज़ें आपको मिलेंगी,
और ब्रेल में भी जो है वो आपको मटेरियल मिलेगा, और बाकी डिफरेंट जो और भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी वो उनकी सॉल्व करेंगे। इसी तरह मिजान बैंक का आपने बताया, बिल्कुल मिजान बैंक ने बहुत सारे लोगों को रखा, बल्कि बहुत सारे वीआई लोग वहाँ काम कर रहे हैं, बाकी जो दूसरे पीडब्ल्यूडीज हैं वो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ जो आपकी मीडिया वाली बात है वो बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे जो मीडिया का रोल है, मैं समझता हूँ कि उनको कोई 1 घंटा भी अगर वो हफ्ते में हमें दे दें कि जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें बता सकें उनको, कि लोगों का जो टैलेंट है उनको शोकेस कर सकें कि जनाब ये देखें ये काम ये जो है वो कर रहे हैं। ये तो हो जाता है कि किसी की एक की वो 5 मिनट की 4 मिनट की वीडियो बना के चला देते हैं कि जनाब देखें जी ये काम कर रहे हैं या फलां काम कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं होता कि जी वो पूरा उसका अगर वो ये बताएं कि इसके अलावा जो बाकी और भी चीजें हैं या बाकी और भी आसानियां हैं जो लोग वो कर सकते हैं। अब जैसे आपने बताया ना, यहाँ पे मैं एक ऐसी फैमिली को भी जानता हूँ। उन्होंने क्या किया है कि घर में वो खाना बनाते हैं और उसके बाद वो 2 लोग उन्होंने रखे हैं, वो बाहर डिलीवर करके आते हैं। मतलब जो बनाने वाले हैं वो डिसेबल हैं, फिजिकल डिसेबल हैं, खाना बनाते हैं, तैयार करते हैं, उनको डिब्बों में पैक करते हैं, और उसके बाद उन्होंने 2 बॉयज रखे हुए हैं जो बाइक्स पे जाके या इधर उधर जाके तो वो जगहों पे डिलीवर कराते हैं। इसी तरह जो फूड पांडा की जो ऐप है अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी ये लोग ये काम कर सकते हैं, इनसे फायदा लिया जा सकता है। या ये भी है कि घर में आप एक चीज बना के उसको ऑनलाइन, जैसे आपने कहा, ऐड पोस्ट करना कोई मुश्किल नहीं है। ये 5 मिनट का काम है, उसकी पिकल बना के उसका सारा सेटअप करके तो आप ऑनलाइन जो है वो चीजें बाहर भेज सकते हैं, आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं। और ये कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। इसके अलावा और भी, मतलब ये तो वो है ना, इसके अलावा बहुत सारी फील्ड हैं, जैसे वो जो लोग हैं पढ़ा सकते हैं, लेक्चरर हैं, कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में पढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा जो वीआई हैं वो अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, काउंटर पे बैठ सकते हैं, कैश को देख सकते हैं। ये सारी वो चीजें, ये तो वो हैं जो हमने देखी हुई हैं। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमें, जैसे अभी आपने बताया कि एक लड़का जो था वो कंडक्टर था। अब ये भी बज़ाहिर कोई मुश्किल लोगों को लगता होगा, लेकिन मुस्तैदी से, जिस दिलेरी से वो बंदा काम कर रहा है, तो आपको भी देख के खुशी हुई होगी कि यार ये बंदा, इसकी बड़ी बड़ी बात है भाई, किसी को ये मांग नहीं रहा। एक और जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ प्रॉब्लम है वो ये है कि हम, बहुत सारे जो हमारे डिसेबल हैं वो मांगने पे लग जाते हैं, बेगिंग पे लग जाते हैं कि बस जी हमारा यही काम है, पैसे आ रहे हैं, उसको खा जाते हैं, घर वाले ले जाते हैं, उनको फिर कुछ नहीं बचता। बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि जिनको वो, जिनसे पैसे मतलब वो सारा दिन बेचारे जो है वो धूप में गर्मी में इधर उधर जगहों पे जो है वो बैगिंग करते हैं। शाम को कोई बंदा आता है, उनसे पैसे छीन के तो वो ले जाता है और उनके पास कुछ भी नहीं बचता। तो यही अगर वो अपना काम करें, घर में बैठे कोई मतलब आसानी से अपनी चीजें, कोई प्रोडक्ट कोई बना लें या कोई चीज तैयार कर लें, इवन कोई बिरयानी ही बना के अगर आप डिब्बों में पैक करके उसके ऊपर अपना टैग लगा दें, और मेरा ख्याल है कि वो भी अच्छा खासा जो है वो आपका काम चल सकता है। और सर अक्सर आप देखिए कि जितने भी हम चीज़ों की बात कर रहे हैं, ये घर का बना हुआ खाना डिलीवरी, ये तो आजकल बहुत कॉमन है, ये हर कोई कर रहा होता है। तभी और ये हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे ये ऑनलाइन चीज़ें फ्लरिश की हैं, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ कोरोना। उसके बाद बहुत सारी चीज़ों ने फ्लरिश किया है और बहुत सारी हैंडमेड चीज़ें एग्ज़िबिशन्स उनकी होती हैं, उनके एग्ज़िबिशन्स को करवाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सबसे ज़्यादा इसके जो है ना एडवर्टाइज़मेंट बहुत ज़रूरी है, मीडिया का इसका यहाँ पे उनको रोल प्ले करने की बहुत ज़रूरत है। मीडिया ने या हमारे चैनल्स ने पूरे-पूरे चैनल्स आप लोगों ने बनाए हैं, इतने हमारे ड्रामा और इनके चैनल नहीं हैं, जितने हमारे खबरों के चैनल हैं। हर चैनल खबरों का चैनल है। अगर कोई भी चैनल आके एटलीस्ट अगर आप हफ्ते में 1 नहीं आधा घंटा भी देते हैं इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, इन चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए, तो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड सर्विस। क्योंकि हमें यहाँ पे ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि इस तरह के बच्चे हर जगह मौजूद हैं। अडल्ट भी मौजूद है, फैमिलीज़ भी मौजूद है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे पैदा होते हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो एक चीज़ जो कि एब्सोल्यूट रियलिटी मौजूद है आपकी लाइफ़ के अंदर, दुनिया में एक चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, खुदा के लिए अपनी आँखें उसे बंद ना करें। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि माशाल्लाह बैंक ने बहुत अच्छा कैटर किया। उस दिन जब मुझे ये चीज़ें पता चली, तो मैं किसी काम से गई थी बैंक के अंदर, बैंक में ख़ास शायद अल-फलाह है, कौन-सा बैंक था? एमसीबी की मैं शायद गई थी मैं। किसी बैंक में गई थी, एमसी तक किसी तक कोई बैंक था। मैंने उसे बाकायदा पूछा, उन्होंने मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दी
कि ये चीज़ें इस तरह से होती है, क्योंकि मुझे उस टाइम पता चला कि बैंक के अंदर क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। हमारे किसी क्लाइंट ने मेंशन किया था कि वो एक मेन जगह बेंच होती है, वहाँ पे नहीं होता। और सर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मैंने एक जगह पे ब्रेल में इंस्ट्रक्शन लिखी हुई देखी। दैट वाज़ इन ब्रेल। वो छोटा-सा कुछ लिखा हुआ था, मुझे समझ तो नहीं है कि क्या लिखा हुआ था, बट वो ब्रेल के अंदर था। और मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि पीपल आर डूइंग दैट, बैंक्स आर डूइंग दैट। और इसको हमें और ज़्यादा एक्सटेंड करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा चलाने की ज़रूरत है कि अगर इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, तो आपने इस किस्म ये रियलिटी एग्ज़िस्ट करती है, तो आपने इसको कैसे कैटर करना है ताकि हम लोगों की ज़िंदगी आसान करें। हमें पार्क्स बनाने की ज़रूरत है इन बच्चों के लिए, इन एडल्ट्स के लिए। आएँ, वॉक करें वहाँ पे, अपने ऊपर ध्यान दें, जो बच्चे उनके उनके ऊपर ध्यान दें। और वो वैसे ही जब हम इसके बारे में बात करें, क्योंकि कबूतर की तरह आंखें बंद करने से कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। प्रॉब्लम्स वहां पे एग्जिस्ट करती हैं एंड दे विल बी देयर। अभी जैसे फॉर एक फाउंडेशन है जिन्होंने, क्योंकि हमारे पास मदद, उन्होंने कहा था कि उनको उनके बच्चे का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पड़ा बिकॉज उसको जस्ट हेयरिंग एड लगा हुआ है। अभी एक फाउंडेशन है, मैं अभी नाम आपको देख के बताती हूँ मोबाइल में ही। उन्होंने मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के साथ काम किया और उन्होंने लाइसेंस स्टार्ट करना शुरू कर दिए, जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड के कुछ बच्चे होते हैं या जिनका इम्प्लांट वगैरह होता है मेरे ख्याल से। सो देखिए, पीपल आर डूइंग सम वर्क, लेकिन कोई इसको प्रमोट नहीं कर रहा। वी नीड टू प्रमोट दोस थिंग्स। और मुझे खुशी है कि हम यहाँ पे किसी ना किसी कैपेसिटी में लोगों के नाम लेके, इदारों के नाम लेके, बैंक के नाम लेके कुछ अपना रोल प्ले करें। लेकिन हमें, मुझे लगता है कि हमें ये ज्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत है, ज्यादा बात करने की जरूरत है। और उसमें मीडिया का रोल बहुत जरूरी है कि वो बताए आगे के, क्योंकि देखिए अगर कोई किसी ऊपर कुछ हो रहा है, वो आपसे कहेगा कहाँ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं। लेकिन ये कम लोगों को पता है। अब ये इतना बड़ा बैंक है जो ये सब काम कर रहा है, व्हाई दे आर नॉट प्रमोटिंग दैट? दे शुड बी प्रमोटिंग दैट। व्हाट डू यू थिंक सर? हाँ जी, उसमें देखें मैं ये समझता हूँ कि कुछ बैंक्स को भी ये चाहिए कि वो जो जब अपने ऐड देते हैं, जैसे उनके ऐड टीवी पे चलते हैं, तो उसमें उनको वो चीज़ें मेंशन करनी चाहिए कि भाई ये काम हम कर रहे हैं। ठीक है। असल में जो लोग ये समझते हैं बाज़ औक़ात कि एक छोटा सा वो काम अपनी तरफ से, तो वो छोटा सा काम करते हैं कि चलो यार हम शायद एक काम हो गया या लोगों को फैसिलिटीज दे दी, लेकिन बेसिकली वो बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी को इस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं, किसी को इस तरह जो है वो लोगों को आसानियां लोगों के लिए आ रही हैं। फिर ये बात होती है कि असल जो मेरा ख्याल है कि हमें जितने ये लोग काम कर रहे हैं ना, एक कोलेक्टिव प्लेटफॉर्म पे हमें आना चाहिए। मसलन हमें ये पता होना चाहिए कि जनाब फलां जगह पे वीआईपी के लिए कितना काम हो रहा है, फलां जगह पे एचआई के लिए कितना काम हम कर रहे हैं, फलां जगह पे जो है वो जो लोग ऑटिस्टिक चिल्ड्रन हैं उनके लिए कितना काम हो रहा है। तो इसका एक बकायदा एक प्लेटफॉर्म अगर हमारे पास हो सबका, जिससे कि एक जगह पे लोग इकट्ठे हो के कम से कम कोई साल में एक दफा अपनी अपनी जो अचीवमेंट्स हैं वो बताया करें। और गवर्नमेंट के लोग भी जो है वो उनको इनकरेज किया करें, जो लोग काम करते हैं उनको वो मतलब कोई अवार्ड दें, या कम से कम उनको जो है वो रिकग्नाइज करें। और ये सारी चीजें जो हैं वो जो हमारे चैनल्स हैं वहाँ पे ये चीजें आनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि जी ये इस तरह के वर्क हो रहे हैं, फलां जगह पे ये बंदा ये काम कर रहा है। अब देखें ना, लोग रेटिंग के लिए तो कोई छोटी सी मूवी बना के आपको दे देंगे, ये जी फलां बंदा जो है वो ये सुन नहीं सकता लेकिन देखें काम बड़ा अच्छा कर रहा है, 5 मिनट का क्लिप चल जाएगा, उनकी रेटिंग बढ़ जाएगी। लेकिन उसके मुकाबले में अगर वो उसका ज्यादा बताएं कि जहां से इनको ट्रेन किया जाता है, जहां कोशिश की जाती है, जहां मेहनत की जाती है, तो वो लोगों को मैसेज भी चलेगा कि भी यार जो लोग बच्चे नहीं पढ़ सकते वो यहाँ चले जाएं, उनको सेंटर्स में भेजा जाए, या कोई इस तरह का मतलब काम किया जा सकता है। ये कोई ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। और इसमें कोई बज़ाहिर इनका कोई, मैं समझता हूँ कि कोई अखराजात भी नहीं आते, कोई जिसको आप कह सकते हैं कि बड़ा कोई पैसा लगेगा, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ वो थोड़ा सा अगर हमें टाइम दें, जैसे आप जैसे जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, आप लोगों को बता सकते हैं, या जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो इसके लिए वर्क कर रहे हैं वो लोगों को बता सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी। और जहां तक रही काम करने की बात, जब लोगों में अवेयरनेस आएगी तो खुद उनका काम, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है या मैं मिला हूँ कि जो चाहते हैं कि उनसे कोई काम लिया जाए, लेकिन वो लोग उनसे काम नहीं लेते। वो कहते हैं कि हमें बताएं, हम काम करते हैं, कंप्यूटर का कोई इशू होता है, कोई इस तरह का मामलात होते हैं, वो बिल्कुल वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे अच्छे जो इदारे हैं वो वर्क करते हैं वहाँ पे। तो कई दफ़ा जो है वो हमारी थोड़ा सा ये होता है कि हम तवक्को ये करते हैं कि जी फलां बंदा करे,
असल मसला तो ये होता है कि हमें पहला एक स्टेप लेना चाहिए, जैसे हम लोग ये ले रहे हैं इस चैनल के थ्रू, कि आप और हम, कतई नजर इसके कि कितने लोग इसको देखते हैं या नहीं देखते, हम एक पॉजिटिव स्टेप ले रहे हैं कि यार हमारे देखने से अगर दो लोग या एक लोग भी स्कूल चले जाएं या कॉलेज चले जाएं या यूनिवर्सिटी चले जाएं या किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास चले जाएं, तो ये समझते हैं कि बहुत बड़ी बात है कि भाई लोगों को पता तो चला ना, किसी के थ्रू पता चला, चैनल के थ्रू पता चला, आपके थ्रू या मेरे सेशन के थ्रू पता चला उनको, तो वो लोग आ गए। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का मिशन जब हम लेके चलेंगे तो फिर हम ज्यादा आगे बढ़ सकेंगे। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बात की। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे मैं काफी टाइम से बहुत सारी चीजों के लिए ट्राई करती हूँ। किसी से बात कर ली कि हम इसको ऐसा करते, किसी से बात कर ली हम इसको ऐसा कर सकते, दे बैक ऑफ ड्यू टू सर्टेन रीजंस। बहुत सारी रीजंस होती है, वो बैक ऑफ कर जाते हैं। मैंने इतनी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बात की है कि हम कुछ ट्रेनिंग इनिशिएट करते हैं, नॉट जस्ट ओवर हियर, विद अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। उन्होंने वो उन्होंने ये कहा कि आप जो काम करती हैं वहाँ पे हमें बुला लेकर, आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं या जो कोई इंटरनेशनल मीटिंग अटेंड करते हैं उसके लिए बुला लेकर। अदरवाइज दे डोंट वांट टू प्ले देयर रोल, या वो आपको इंडक्ट नहीं करते। आई डोंट नो व्हाट आर द एग्जांपल दे आर ट्राइंग टू डू दैट। अब एक छोटी सी एग्जांपल, आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत ज्यादा काम करती हूँ, लेकिन जितना मुझे बाहर वो किया जाता है, जितना मेरे काम को बाहर अप्रिशिएट किया जाता है। जैसे अभी मैंने पिछले अरसे मैंने लास्ट मंथ की बात है जब हमारा ऑटिज्म अवेयरनेस वीक चल रहा था, तो मुझे एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कॉन्टेक्ट किया। और यूरोप ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ आम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके अंदर वो अम्ब्रेला ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 24 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है पूरी यूरोप की, जो कि ऑटिस्टिक बच्चों के लिए काम करती है। उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमें अपने काम के बारे में बताएं जो आप इंटरनेशनल रीच करती हैं, वो सारा बताएं। उनको मैंने प्रेजेंटेशन इतना सारा काम किया। अच्छा, वो किसी वजह से हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। दोबारा उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि दोबारा हमें रिकॉर्डिंग दे। मैंने वो रिकॉर्डिंग इनको दोबारा उनके साथ दोबारा रिकॉर्डिंग की है, प्रेजेंटेशन मैंने वहाँ पे दोबारा दी है, उन्होंने उसको रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे चलाया। और बहुत सारी चीजें जहाँ पे होते हैं, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए पीपल डोंट डू दैट। और वहां पे शायद इस वजह से कि कुछ काम होता है, कोई पाकिस्तान से कोई बंदा है। अभी तो बहुत दफा मुझे लोगों को ये बताना पड़ता है आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम नॉट फ्रॉम इंडिया, या मैं किसी और कंट्री से, मैं पाकिस्तान से ही हूँ, इधर से ही मैंने पढ़ा हुआ है। कहीं और जाके चले कुछ तो आपकी फिलिएशन होती, कुछ कोर्सेज आप कुछ चीजें आप कर लेते, बट बेसिक यहीं से है। तो अपने थेरेपिस्ट को रिस्पेक्ट दें, अपने लोगों को रिस्पेक्ट दें। ये बहुत बड़ी बात होती है। आई एम नॉट आस्किंग देम टू रिस्पेक्ट मी, आई एम जस्ट आस्किंग देम टू पीपल दोज हु आर वर्किंग, उनको अप्रिशिएट कर। हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से नहीं करती। मैंने बहुत अरसा बहुत ट्राई की हुई है, मुझे बहुत टाइम लगा है इन चीजों को ट्राई करने में। जब भी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अभी मैं एक पोस्ट करती हूँ ना, एक दफा मैंने देखा एक ग्रुप के अंदर मेरी 16 पोस्ट थी जो कि अपलोड नहीं हुई थी। अब 16 कोई छोटा नंबर नहीं है सर, बहुत बड़ा नंबर है। एक जगह देखा, और वो हर जगह पोस्ट खुद कर रहे होते हैं। आई डोंट नो व्हाट दे आर वर्किंग फॉर, वो हर जगह पोस्ट कर रहे होते हैं। और किसी में देखा मैंने 12 नहीं पोस्ट हुई, किसी में देखा इतनी मैंने पोस्ट हुई। मैंने वहां जाके देखा वहां पे इधर उधर की चीज पोस्ट हो रही है। लेकिन जो मैं एक सेशन करती हूँ, जो कि शायद मैं पब्लिसिटी के लिए नहीं करी, मेरा काम पब्लिसिटी के लिए नहीं है, आई एम नॉट डूइंग माई ओन पब्लिसिटी। ये अब जो हम सेशंस करते हैं, हम लोगों को अवेयरनेस के लिए करें। इन्हीं सेशंस की मैं बात करें, दे डोंट इवन पोस्ट देयर दोस सेशंस इन देयर groups. I don't know what they are afraid of, but this is what they are doing. And they don't want, I don't know वो क्या चाहते हैं, लोगों को रियलिटी ना पता चले। मैं पहले बहुत करती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि लोग कमेंट्स मेरे डिलीट कर देते हैं या मुझे ग्रुप से निकाल देते हैं, दैट इज वेरी, मतलब अजीब सी बात लगती है। आपने एक चीज के बारे में लोगों को सच्चाई बताई है और आपको ग्रुप से रन आउट कर दिया। आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू से व्हाट इज राइट। उसके बाद से मैंने अपनी चीजों को पब्लिक करना शुरू किया, लोगों से बात की, चैनल्स में बहुत दफा मैंने लाइव भी किए हुए हैं, फेसबुक बहुत टाइम तक मैं लाइव करती रही हूँ। अब काफी टाइम से मैंने, क्योंकि मैं ये चीजें करनी, बाकी और टाइमिंग इशू समटाइम हो जाते हैं। लेकिन जो कोई काम करता है उसको भी ये लोग प्रमोट नहीं करते, या उस काम को चलो मुझे ना करें, लेकिन जो मैं काम करती हूँ, या सपोज आप जो करते हैं, अगर आप अपने उसको देखें, अगर मैं आपके साथ जो जो जितने भी लोग शामिल हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल। फायजा को देख ले, यास्मीन को देख ले, वो कितनी मेहनत से काम करते हैं। क्या उनके लिए आसान काम है शायरी को पढ़ना या एक डबिंग करना, या यास्मीन जो नॉवल को वो करती हैं, इट्स नॉट इजी जॉब। लेकिन उन्होंने ऑडियो नॉवेल्स की हैं। फायजा जो काम करती है, वो रोज मुझे अपनी वीडियोस भेज रही होती हैं। वो आसान काम नहीं है, बट व्हाई पीपल आर नॉट प्रमोटिंग दैट? पीपल शुड बी प्रमोटिंग दोस थिंग्स। आपने इतने चैनल ज्वाइन किए हुए, इतने हमारे जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं, वो इन्फ्लुएंसर आगे क्यों नहीं आते? व्हाई दे आर नॉट डूइंग दैट? हमारे यहाँ कोई डिसेबल इन्फ्लुएंसर क्यों नहीं है?
हमारे यहाँ कोई ऐसे इन्फ्लुएंसर क्यों नहीं है, कोई इतना मशहूर क्यों नहीं है? बिकॉज दे आर नॉट लेटिंग दोज पीपल टू कम फॉरवर्ड। व्हाई? क्या आप उनको, तो अगेन मैं यहाँ कहूंगी, यहाँ इस तरह के लोग हर जगह मौजूद हैं। एवरी फैमिली हैव दोज पीपल, एवरी फैमिली। कहीं एक से ज्यादा लोग भी हैं। आप आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करने से रियलिटी खत्म नहीं होती। दे स्टिल एग्जिस्ट। अगर नहीं करेंगे इस चीज को प्रमोट, उन लोगों की लाइफ में इश्यूज रहेंगे। अगर उनकी लाइफ में इश्यूज है तो आप भी उससे मुतासिर होंगे, आपको ये समझने की जरूरत है। एजुकेशन पे काम करें, प्रमोट करें एजुकेशन को। अपने ऑर्गेनाइजेशन में इन बच्चों को दाखिल होने दें, अपने स्कूल्स में इन बच्चों को दाखिल करें अपने। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैंने बहुत सारे सेटअप्स देखे जो कि छोटे छोटे सेटअप्स थे, स्कूल्स की बात करी, उनके अंदर स्पेशल बच्चे मौजूद हैं, उनके अंदर डिसेबल बच्चे मौजूद हैं। लेकिन जो बड़े चेन की बात करें, दे डोंट डू दैट। वो अपने नॉर्मल क्लास में किसी बच्चे को नहीं लेते, क्योंकि उनको लगता है छूत की बीमारी है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे को लग जाएगी। दे आर नॉट इवन, और दे डोंट इवन एक्सेप्ट दैट रियलिटी कि वो आएंगे तो वो कैसे करेंगे। बच्चे तंग होते हैं, बच्चे ये होते हैं, बच्चे वो होते हैं। एंड मैंने बहुत स्कूल से जाके फाइट की है इन बच्चों के लिए कि आप अपने बच्चों, इन बच्चों को स्कूल में दाखिल करें। और बहुत सारे लोगों ने मेरी बात मानी भी है। बात वही है कि वी हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, बल्कि इस रियलिटी को एक्सेप्ट करें। अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं, एक्सेप्ट करें कि दोज चिल्ड्रन आर देयर, दोज अडल्ट आर देयर। और इनको अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कोई और कहीं और से आगे काम नहीं करेगा। बाहर नेशन ने क्यों तरक्की की है? बाहर अवार्ड्स होते हैं, बाहर इन लोगों को अवार्ड्स दिए जाते हैं। जो कि आपने बिल्कुल भी बात बोला ना कि वो आए, कोई बात करे कि स्पेशल बच्चा है, कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। वी हैव टू डू दैट, किसी ना किसी को चीजें करनी पड़ेंगी। बताएं कहाँ कहाँ पे सेटअप्स है अब। uh, अगर वो थोड़ा भी टाइम लगाए ना इस चीज की प्रमोशन में कि इन्होंने इस तरह से किया, कोई भी आगे स्टेप्स ये लेते हैं, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके पास है, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि हम ये काम कर सके। हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, हमें कोलैबोरेशन में काम करने की जरूरत है। बट जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, प्लीज प्रमोट दोज पीपल। अगर कोई ये सुन रहा है, हमारी ये डिस्कशन सुनता है, उसके बाद आके हमें बताएं कि हम ये काम करें, हमारे स्कूल में ये काम हो रहा है, ताकि लोगों को पता चलना शुरू हो। कुछ जिनके नाम आपको पता, जिनके नाम मुझे पता थे, वो तो हमने बता दिए कि यहाँ यहाँ पे काम हो रहा है। जैसे अभी मैं आपको बता रही थी कि वो जो डिसेबल वो है, हियरिंग इम्पेयर्ड, जिनके लिए काम करें, दैट इज हमजा फाउंडेशन। उन्होंने आईजी पंजाब पुलिस के साथ काम करके ड्राइविंग लाइसेंस आर नाउ बीइंग इशूड टू हियरिंग इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स। ये इसकी पिक्चर भी है, इन्होंने पिक्चर वो की है, मैंने तो खैर ग्रुप पे लगाई भी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये जैसे आप बात कर रही हैं, ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि जो है ना, लोगों को प्रमोट किया जाए, बल्कि उन लोगों को प्रमोट किया जाए जो इनके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो काम है, हम तो एक एक कर रहे हैं मिशन के तहत कि भाई कुछ लोग भी अगर यहाँ से सीख जाएंगे या कुछ को थोड़ी सी भी अवेयरनेस मिल जाएगी, तो मैं समझता हूँ या हम समझते हैं कि वो हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। रही बात रिकग्निशन की, तो रिकग्निशन जाहिर बात है। अब जैसे आपने हमजा फाउंडेशन का बताया, तो उसकी भी रीज़न ये है कि हमजा फाउंडेशन ज़ाहिर है लाहौर में है, अच्छी जगह पे मौजूद है। वो लोग फिर पुलिस और बाकी जो इदारे हैं वो भी उनके साथ काम करते हैं, ताउन भी करते हैं। और वही ना कि मतलब यूटिलाइज किया जा सकता है लोगों को मुख्तलिफ जगहों पे। कोई ऐसा ये मुश्किल अब काम रहा नहीं है कि आप ये कहें कि जी ये इनको डिसेबिलिटी है, ये काम कर नहीं सकते। अब तो आपकी तरफ से ही मैं समझता हूँ, या लोगों की तरफ से ही एक सुस्ती होगी। अदरवाइज तो सारे लोग जो हैं वो अगर उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करवाया जाए, या आप बताएं जैसे आप अपने लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ सेशन करती हैं, तो उनमें से अगर कोई आधे भी जो है, या मतलब कि कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, कहीं सेट हो जाते हैं, अपना काम करने लग जाते हैं, तो यकीन करें कि हमारे लिए इतनी ही बड़ी, बहुत बड़ी बात है। अब मसलन मैं जहाँ कॉलेज में पढ़ाता हूँ, वहाँ सभी आम लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं। तो शुरू शुरू में वो लोग मुझे ऐसे देखते हैं कि जो जो लोग जब फर्स्ट ईयर में आते हैं, कि जैसे मैं कोई मतलब अनोखी चीज हूँ। कभी मुझसे आके टाइम पूछेंगे, कभी ये मोबाइल ऑपरेट करता हुआ देखेंगे कि अच्छा ये कैसे करते हैं। फिर जब वो आदी हो जाते हैं, फिर उनके साथ एक ज़ाहिर है दोस्ती हो जाती है, ताल्लुक बढ़ जाता है, तो फिर वो हमारे कहने पे बाकी लोगों को भी मोटिवेट करते हैं कि भाई हमारे टीचर हैं, वो इस तरह काम कर रहे हैं, पढ़ाते हैं हमें।
कोई थोड़ी बहुत बात होती है हमसे, वो मदद भी लेते हैं, हेल्प भी लेते हैं, बताते हैं। तो ये एक तरीका है। या जैसे उस दिन हमने कहा था कि जो ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं या बाकी लोग हैं, ये प्रमोट कर सकती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही है ना। और फिर ये कि हमारे यहाँ तो एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो आपने भी अभी मेंशन किया, वो लेग पुलिंग का है, कि कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी अच्छा काम नहीं करने दिया जाता। अब जैसे आपने अगर उन ग्रुप्स को छोड़ा तो उसकी रीजन यही होगी डेफिनेटली कि भाई वहां पे आप इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रही। मैं अगर अपनी बात करूं तो ये जो मेरा हमारे जो चैनल की जो दोनों एडिटर्स हैं, फायजा और यास्मीन, ये दोनों हमने इनको बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ है अपने चैनल पे। बहुत अच्छा काम करती हैं, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जस्ट आप उनको एक क्लू दे देते हैं, इशारा दे देते हैं, उसके बाद वो सारी चीजें, सारी जिम्मेदारियां जो है वो समझ जाते हैं। और मैंने इसीलिए, हालांकि मतलब मैं आम आदमी को भी हायर कर सकता था, रख सकता था अपने चैनल के लिए, लेकिन हमने अपने दोस्तों को प्रमोट करना है ना, अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करना है कि अगर वो लोग ये सारा काम कर सकते हैं। मतलब फायजा बहुत अच्छी जो है वो मैनेजर है, बहुत अच्छी चीजें मैनेज कर रही है। यास्मीन जो है वो ऑडियो एडिटिंग का बहुत अच्छा काम कर रही हैं। रिकॉर्डिंग जो है वो हमारे इंटरव्यूज की, बाकी चीजों की, दोनों ये लोग मिलके करते हैं। और बहुत आपने भी जाहिर है हमारे उस पे चैनल पे सेशन किए हैं, बल्कि अब भी आप मजीद भी अब करेंगी। तो कहने का मतलब है कि वो हम जब ये सारे लोग ये काम कर रहे हैं तो हम फिर क्यों मतलब क्यों ना इनको जो है वो प्रमोट करें। तो हमने जैसे ही मौका मिला, मैंने जब अपना ये स्टार्ट किया था, और उसमें भी यही था कि जी लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस, और कुछ उनकी जो तफरीह तबाह का जो है, जैसे हम पोइट्री भी समटाइम अपलोड करते हैं, सॉन्ग्स भी अपलोड करते हैं। असल उसके पीछे जो मोटिव है वो ये है कि हम टैलेंट तलाश करते हैं, कि जो लोग जो जो ये दावा करता है, क्लेम करता है कि उसके अंदर कोई टैलेंट है। हमने तो ये तफरीक भी खत्म की है, मतलब कोई भी है, लड़का है, लड़की है, डिसेबल है, नहीं भी है, कोई भी है, यानी उसके अंदर अगर ये चीज मौजूद है तो हम उसको प्रमोट करेंगे। लेकिन वही बात है कि अपनी हमारी कुछ लिमिट्स हैं, उनको हम जरूर फॉलो करते हैं। अदरवाइज हम हर आपने देख, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये है कि जो हमारा चैनल है उसमें हम ज्यादातर उन लोगों को प्रमोट करें जो हमारी कम्युनिटी से हैं, जो वीआई हैं या जो और किसी मतलब डिसेबिलिटी से हैं, ताकि उन लोगों को जो हम अपने तौर पे कर सकते हैं वो तो हम करें ना, वो तो हम उसको फेवर दे सकते हैं ना। तो ये हम उसमें भी काम कर रहे हैं, हमारी टीम भी काम कर रही है, और आप भी हमारे साथ जाहिर है मुसलसल सेशंस भी करती हैं, हमारे साथ शामिल भी होती हैं मुख्तलिफ हमारे जो इवेंट्स होते हैं। तो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हमें ज्यादा इनकरेज भी हम होते हैं, ज्यादा काम और शौक से करने का दिल करता है। आप जैसे मतलब मेहनत करती हैं, दिल लगा के काम करती हैं, एक जो जज्बे के साथ काम करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का मिशन या इस तरह का जज्बा अगर हर एक में होगा, चलो आधे लोगों में भी हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि उनमें से कुछ लोग भी अगर अपनी कोई बात लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो जाए तो ये काफी है। और सर उसमें एक और चीज भी है यहाँ पे करने वाली बात है, जैसे अगर आप एक जज्बे जैसे इंसान में होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि मैंने स्कूल से कहा, स्कूल ने बच्चों को इंडक्ट किया, कि जहाँ तक अभी मैं जब बच्चों के साथ, ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम स्टार्ट किया था, मतलब किसी जगह मैं काम करती थी, वहां पे अगर 15 ऑटिस्टिक बच्चे, तो उनमें कम से कम एटलीस्ट 11 बच्चों ने नॉर्मल स्कूल में जाना शुरू कर दिया। दे वर गोइंग ओवर देयर, साथ साथ उनकी थेरेपी चलती, साथ साथ वो जा रहे थे नॉर्मल स्कूल में। तो पॉइंट यहाँ पे एक ये, आपको एक थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती, थोड़ा जान लगानी पड़ती है, एंड आपको उस चीज के रिजल्ट मिलते हैं। और मैंने, जैसे मैंने कहा, मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को बोला, दे वर वर्किंग फॉर डिसेबल्ड पीपल एक्चुअली, वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, वो इन्हीं लोगों के लिए काम कर रही थी। एंड जब मैंने कहा, उन्होंने बोला कभी कहते हैं ये इशू है, कभी कहते हैं वो इशू, कभी कहते हैं वो इशू है। सो पॉइंट यहाँ पे कि बाहर अगर आप कहें ना कि हमें ये काम करना है, देन दे विल प्रमोट योर वर्क। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, उसी के बाद अब ये जो थोड़ा बहुत मैं करती हूँ, देन दे नॉमिनेटेड मी फॉर एटलीस्ट 4 अवार्ड्स के लिए, उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया। वो भी बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान से 4 अवार्ड नॉमिनेशन उन्होंने मेरी की है, और 4 डिफरेंट लोगों जगहों की नॉमिनेशन है। इट्स नॉट जस्ट वन नॉमिनेशन, मतलब एक चीज के लिए, उसके लिए नहीं है, वो डिफरेंट कंट्रीज है जिनकी तरफ से नॉमिनेशन है, और वो बहुत बड़ी बात होती है कि नॉमिनेशन मिली है काम करने की वजह से, नॉट जस्ट बिकॉज हियर, बट वो उन्होंने मुझे इंटरनेशनल काम की दी है। वहां पे और सारे बहुत सारे लोग भी काम करते होंगे, इट्स नॉट जस्ट मी कि मैं काम करी, बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन वो आपको इतनी सी भी रिस्पेक्ट देना, आपको नॉमिनेट करना, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। और यहाँ पे पॉइंट ये है कि प्लीज प्रमोट करें, जो हमें सुनता है, कोई मीडिया का बंदा है, आके प्रमोट करें।
और अगर आपको याद है हमने बात, क्योंकि हम शायद बात थोड़ी अपने और इधर उधर कर दी है, इधर उधर तो मैं नहीं कहूंगी, बट द पॉइंट इज दैट कि टॉपिक से थोड़ा सा हमने साइड पे हो गए, लेकिन टॉपिक था बेशक हमारा टॉपिक आज का था कि वट आर द प्रोफेशंस, के प्रोफेशन में जा सकते हैं हम। इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो आपने देखा होगा हम इनके बारे में वैसे और पॉइंट में भी बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे इन बच्चों को यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे डाला जा सकता है इन बच्चों को। प्लीज जो हमें सुन रहा है, जो हमें सुनते हैं, अपने स्कूलों में बच्चों को डालें। और मैं आपको अगेन बताऊंगी कि मैंने छोटे छोटे स्कूलों में बच्चों को देखा है पढ़ते हुए, नॉर्मल क्लासरूम के अंदर। वो किसी गली मोहल्ले में स्कूल था, बड़ा स्कूल नहीं था। बड़े स्कूल में वो आई डोंट नो क्या इशू है, वो उनकी अपनी वो होती रीजंस होती हैं यहाँ पे। देखें, बड़े स्कूल्स में जो डॉक्टर साहबा होता है उनके नखरे बहुत होते हैं, फीस ज्यादा होती है। जो छोटे स्कूल्स होते हैं उसमें बाज़ औक़ात रिलेशन काम आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे मोहल्ले में कोई स्कूल है तो मैं कहता हूँ यार ये मेरा ये बच्चा है, तो मेरी अगर किसी के साथ वाकफियत है तो वो मुझे उससे उसको ऑन करेगा कि हाँ यार ये भाई ने बोला है या दोस्त ने बोला है, तो वो ज्यादा अच्छा काम करेगा, वो टाइम भी उसको दे देगा, उसके पास वो वक्त भी होगा। ये जो बड़े स्कूल्स हैं ये स्टेटस कॉन्शियस हैं जी। वो जी टाई होनी चाहिए, फलां होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, बच्चे को एक जैसा होना चाहिए, डिसेबल को वो ड्रामे के लिए तो वो बात कर लेंगे, जी हम जी बिल्कुल जी डिसेबिलिटी राइट्स के लिए काम करते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकली करना पड़ता है उसकी वजह ये होती है, एक तो ये कि वो जो स्टाफ है वो इतना ट्रेन नहीं होता, उनको ये पता ही नहीं होता कि ये, हालांकि उनको करनी चाहिए, करानी चाहिए ट्रेनिंग ना इस चीज़ की। इसी तरह जो आपने जैसे बताया कि जो जब आप बैंक गई तो वहां पे भी आपको ट्रेन स्टाफ मिला, तो उसकी वजह ये है कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो है ना अब बैंक से राब्ता कर रहे हैं और उनसे वो कह रहे हैं कि भाई आप अपना जो ट्रेनिंग है उसमें ये शामिल करें, या आपके बैंक में अगर कोई डिसेबल आता है, वीआई आता है, कोई भी आता है, तो आप उसको किस तरीके से आपने डील करना है, अब उनकी ट्रेनिंग का बाकायदा हिस्सा है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हायर एजुकेशन कमीशन में भी एक्सेसिबिलिटी की पॉलिसी है, इसी तरह बाकी जगह पे भी डिसेबल पॉलिसी है, सारी चीजें हैं। फर्क सिर्फ यही है कि हम उसको प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कैसे करवा सकते हैं। जहां तक जो हमारा असल टॉपिक था वो यही है कि जो प्रोफेशंस हैं हमारे, उसमें बहुत सारे मैंने लोगों को ऐसे भी देखा है कि जो लकड़ी की चीजें घर पे बनाते हैं और वो बना के तो वो आगे सेल कर देते हैं, लोग उस उनसे ले जाते हैं। इसी तरह जो है वो प्लास्टिक, ये मोमबत्तियां जो हैं, आजकल आपको पता है ये लोग बहुत सारे शौक से कैंडल लाइट डिनर करते हैं और इस तरह के बहुत सारे, तो मोमबत्ती भी बनाने का बकायदा फन यहाँ पे मौजूद है, लोगों को वो समझाया जाता है। इसी तरह काफी सारी चीजें हैं, मतलब जो जो आप घर बैठ के बना सकते हैं, ये कोई इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। बात सिर्फ ये है कि मोटिवेट करने की जरूरत है। और जब आपके अंदर ये जज्बा पैदा हो जाएगा कि यार मैंने किसी से लेके नहीं कुछ चीज खानी है, अपनी बनानी है, अपने पैसों से खानी है, यकीन करें उसका अपना मजा है। ठीक है, मैं जब अब अक्सर ये बताता हूँ कि जब मैं स्टूडेंट था बहुत सारी चीज़ों की हसरत होती थी कि यार मैं ये जब कभी पैसे होंगे तो फिर लूंगा। जब जॉब मिली, अल्लाह ताला ने जॉब दी, तो फिर मैंने सारी चीज़ें अपनी जो हमारी ख्वाहिशात थी, जो सोच थी, जो चीज़ें चाहिए थी वो ली हमने। ठीक है। इसी तरह मतलब काफी सारे काम हैं, आप चीजें लेके बाजार से खरीद के उसको आगे सेल कर सकते हैं। ये तो कोई इतना कोई मुश्किल मामला नहीं है। मामला सिर्फ इतना है कि आपके अंदर ये जज्बा, ये सोच पैदा हो कि हमने वाकई कुछ ना कुछ जो है वो करके दिखाना है। जैसे अभी पीएसएल में ही एक कराची के गालिबन अली खान तरीन थे, उनको उन्होंने बेस्ट पता नहीं ब्लॉगर्स का, हाँ बेस्ट ब्लॉगर्स का जो है वो टाइटल दिया था, उसको बल्कि इनाम भी दिया इन्होंने पीएसएल में। तो काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको जिनके अभी बल्कि हमारे पिछले ये जो पिछली मेरे ख्याल या पिछले साल ये हमारे एक दोस्त थे, वो कॉलेज में प्रोफेसर थे और उसके साथ साथ वो एक ब्लाइंड स्कूल भी चलाते थे, तो उनको तमगा इम्तियाज दिया गवर्नमेंट ने। इलियास, प्रोफेसर इलियास अयूब साहब है, हमारे दोस्त हैं। इसी तरह बहुत अच्छे कई बेस्ट डिबेटर हैं। मैं खुद मसलन अपने कॉलेज में जो डिबेटिंग सोसाइटी है उसको चलाता हूँ, बच्चों को ट्रेन करता हूँ, बताता भी हूँ कि भाई ऐसे आप अपने आप को जो है ये मतलब ये काम है जो लोग कर सकते हैं, जो हम करवा सकते हैं, लोगों से लिए जा सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है कि हम ये कहें कि नहीं जी ये बड़ा कोई रॉकेट साइंस है। बात सिर्फ इतनी है कि जब से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, कंप्यूटर आ गए हैं, मोबाइल आ गए हैं, अब अगर कोई बंदा ये कहे जी मैं काम नहीं कर सकता तो वो उसकी अपनी है,
या फिर उस मुआशरे की, उस सोसाइटी का इशू है जो उसको इस तरफ लेके नहीं आ रही। अदरवाइज अगर जिस तरह आप जैसे जो लोग, मतलब इस्लामाबाद में लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं, काम करवाते हैं लोगों से, तो मेरा ख्याल है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है और आती जाएगी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा। और यहाँ पे सर अक्सर मुझे लगता है कि यू आर नॉट डीलिंग विद डिसेबल पीपल, यू आर डीलिंग विद डिसेबल सोसाइटी। तो यहाँ पे आपकी फाइट सोसाइटी से ज्यादा है एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन, क्योंकि एज यू, आप बिल्कुल ठीक है, लोग काम करते हैं, ये भी हमने कभी इससे इनकार नहीं किया, लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करी, लेकिन नहीं पता लोगों को, कोई इसको प्रमोट नहीं करता कि कोई, क्योंकि देखिए सर, एक बंदा बहुत अच्छा काम करता है, अगर कोई आपको जरा सा भी अगर आपको प्रमोट करता है, आपको खुशी होती है उस चीज से कि किसी ने आपको वो कर दिया, थोड़ा सा प्रमोट कर दिया, या प्रमोट करके थोड़ा लोगों को बता दे कि काम हो गया, उससे आपके पास और लोग आएंगे, आपके पास और लोग काम करेंगे। और रीजन भी उसके करने की यही है कि आपने लोगों को बताना कि यस दीज पीपल कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। लोग हैंडमेड ज्वेलरी सेल कर सकते हैं, लोग हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट सेल कर सकते हैं, घर के अंदर चीजें बनाए, हाथों से बनी हुई चीजें वो कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। कंप्यूटर पे तो आजकल लोग बहुत कुछ करते हैं, जैसे आपने कहा वीडियो एडिटिंग करती हैं आप, जैसे आपने यास्मीन या उनका बताया, फायजा का बताया, दोनों दीज आर वी आई गर्ल एंड दे आर डूइंग वेरी वेल माशाल्लाह। सो काम होता है, लेकिन लोगों तक उसकी इतनी एक्सेस नहीं है कि ये किसी ऐसे बंदे ने काम किया है। होनी चाहिए, मीडिया को यहाँ पे रोल प्ले करना है, क्योंकि मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया, इसको यहाँ पे अपना बहुत ज्यादा रोल प्ले करने की जरूरत है। हमारे इतने सारे चैनल्स हैं जो कि इतने इतनी पूरा दिन उसमें न्यूज चलती रहती है, और न्यूज रिपीट में चलती है, बार बार रिपीट होती है, वही न्यूज बार बार रिपीट होती है, कोई एक न्यूज नहीं होती है, और वो रिपीट होती है। एटलीस्ट वो 5-10 मिनट भी अगर डेली देते हैं, या हफ्ते में आधा घंटा भी देते हैं इन चीजों को प्रमोट करने के लिए, कि कौन कौन सी सहूलतें मौजूद है पाकिस्तान में, कौन कौन सी प्रोफेशन मौजूद है पाकिस्तान में, कहाँ कहाँ पे किस किस इंडस्ट्री में काम किया जा सकता है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है या जिनकी विजिबल है, चाहे इनविजिबल डिसेबिलिटी है, कहाँ कहाँ पे कितना काम हो सकता है। जब ये प्रमोट होंगे तो लोग भी आएंगे, लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने घरों से बच्चों को निकालेंगे, घरों के अंदर बंद नहीं रखेंगे। जितने भी हमें सुनाई देते कि बच्चे गुम गए हैं, दीज आर एक्चुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रन। बाकी बच्चे भी होते हैं, लेकिन एक बच्चे को आपने जब सेंस नहीं दी कि कौन है, कहाँ है, किसी आपने उसको घर से नहीं निकाला, तो प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर अभी नहीं होंगे, जब बच्चा निकलेगा, आपने कितनी दफा में देखा है कि एक पिक्चर लगी किसी बूढ़े आदमी की लगी हुई है, या किसी जवान बच्चे की लगी, लिखा है जहनी तवाजन ठीक नहीं है, और वो घर से इधर उधर हो गया। सो द पॉइंट इज दैट आपने उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी जब उसको देनी चाहिए थी। तो ये हम सबका यहाँ पे रोल बनता है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। अभी हमने पिछले साल काम किया फोर्सेस के साथ, जहाँ पे मैं काम करती हूँ, वहां पे वी वर वर्किंग विद पुलिस के आपने स्पेशल बच्चों को कैसे डील करना है। हमारे यहाँ कितने बुरे तरीके से डील किया, कितने बच्चों को मारा गया, कितने अडल्ट को मारा जाता है। अब हमारे कुछ बच्चे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑटिस्टिक के बाकी बच्चों की भी बात करें, वो पुलिस वालों को देख डर जाते हैं। पुलिस ने वेपन उनके सामने रखा, डरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे, बच्चे भागते हैं, ये अडल्ट भाग जाते हैं, बच्चों की तो मैंने, लेकिन अडल्ट की बात है, अडल्ट भाग जाते हैं क्योंकि डर जाते हैं, वो इनसे जानते भी नहीं कौन है, या देख के उनको डर लगता है। और वो कितनी दफा शूट किया गया, कितनी दफा उनको जख्मी किया जाता है, कितनी दफा उनको मारा जाता है, क्योंकि वो इस बच्चे को देख के भागे हैं, तो उनको डर लगा कि ये कहीं चोर भाग रहा है, और बाद में पता चलता उस बच्चे का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। तो हमने उनके साथ काम किया, एंड बिलीव करें शुरू में प्रॉब्लम हुई, लेकिन अब उस एरिया में जितने भी सेंटर्स हैं या पुलिस ऑफिसर्स के सेंटर्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप हमें ट्रेनिंग्स दें, और इन सब ने अपने बैच बनाए जहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ज्यादा कम ऑटिज्म की कैपेसिटी वालों के साथ काम है, उनके बैच के ऊपर ना बैच उन्होंने लिखा जिसमें ऑटिज्म की कई निशान बनाया हुआ है उन्होंने, कि इस पुलिस ऑफिसर को पता है कि उसने ऑटिस्टिक बच्चों को कैसे डील करना है। तो वो सिंबल जब देखेंगे तो लोगों को थोड़ी तसल्ली हो कि हाँ अब हमारे बच्चे इनके पास सेफ हैं, या ये सही तरीके से हमारे बच्चे को डील करेंगे, शूट नहीं करेंगे उसको, या कोई और मतलब वो नहीं करेंगे उससे, उस तरीके से सवाल नहीं करेंगे जैसे पुलिस वाले सवाल करते हैं, पुलिस वाले जैसे उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं, और वो भी बता सकें कि हम बच्चे हैं, या हम ये है, हमारा नाम ये है, या हम यहाँ पे रहते हैं। तो ये सब बहुत बड़ा स्टेप है कि फोर्सेज ने कहा कि आप हमें ट्रेन करें स्पेशल बच्चों के लिए, एंड दैट इज अ बिग थिंग। वो शुरू में टाइम लगा, लेकिन दैट हैज बीन अचीव्ड नाउ। और अब हर डिस्ट्रिक्ट के लोग वो कहेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट के जो सेंटर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, दे वांट दैट ट्रेनिंग, और ये बहुत बड़ा स्टेप होता है। यहाँ पे हमें अपने हर इदारे को ट्रेन करने की जरूरत है कि वो आए, इनको हिफाजत दें, और उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये बच्चे हैं, ये अडल्ट मौजूद होते हैं, और सम टाइम बेगुनाह मारे जाते हैं।
तो ये तो खैर थोड़ा साइड पे हो गया। मैं अगेन बोलूंगी, मुझे देखें, सिर्फ ये डॉक्टर साहब बात यही है कि हमें ना सबसे पहले जो है वो देखना ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनको बकायदा तौर पे अप्रिसिएशन चाहिए, जैसे भी है। चाहे वो थोड़ा काम कर रहे हैं, चाहे वो, हम जैसे आपने फोर्सेस के साथ काम किया, तो डेफिनेटली उनको भी चाहिए कि वो इसको रिकग्नाइज करें और उसको वो बकायदा तौर पे याद रखें कि भाई ये काम हमें करवाया गया है, ये ट्रेनिंग हमें करवाई गई है। इसके साथ साथ जो है वो जो बजाय इसके कि जो मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि ये जो है ना, ये सिंपैथी और ये तरस नहीं चाहिए, बल्कि वो काम करता हुआ जो देखें तो उनको बकायदा उनसे काम करवाएं, कि भाई उनको सामने परफॉर्म करता देखें, और फिर उनको खुशी होगी कि हाँ वाकई यार ये लोग काम कर रहे हैं। अगर हम ये सोच लें कि यार ये तो भाई बड़े लोग हैं, बड़े बेचारे नेक लोग हैं, या इस तरह के चक्कर में पड़ जाएं, फिर वो कोई काम नहीं होता। तो सबसे बड़ी जो जरूरत है इस बात की कि हमें ऐसा जो है वो प्लेटफॉर्म चाहिए। देखिए ना, काम जैसे आपने बताया कि भाई वो काम ज्वेलरी बना सकते हैं, वो हाथ से बहुत सारे काम कर सकते हैं। बेशुमार काम ऐसे हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे एक लड़का, मतलब मैं जानता हूँ फैसलाबाद में, वो अब पूरा इलेक्ट्रिक काम कर सकता है, स्विच बोर्ड बना सकता है, वायरिंग कर सकता है, चीजें मैनेज कर सकता है। लेकिन मसला क्या है, वो बेचारा बस एजुकेशन उसकी उतनी नहीं थी, वो आगे नहीं जा सका, लेकिन टेक्निकली वो बड़ा स्ट्रांग आदमी था। इसी तरह जो पर्किंग मशीन है, ब्रेल की मशीन है, वो हर बंदा ठीक नहीं कर सकता, ये जिसके साथ हम लिखते हैं वो भी ठीक कर लेता है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो मतलब की जा सकती हैं, जो कोई इतनी मतलब मुश्किल नहीं है। तो कई दफा थोड़ी बहुत जो है वो, और अब तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे सेंसर्स आ गए हैं कि जो आपको देख के आप उसके टच करते हैं, आपको बता देते हैं कि यहाँ पे लाइट आ रही है, अर्थ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसी चीज, बहुत सारी चीजें टॉकिंग पे में, या वो बीप दे देती हैं, या कोई इस तरह है जिससे पता चल जाता है कि ये काम ऐसे हो रहा है। तो लोग हैं ऐसे जो काम करवाते हैं, सिखाते हैं, इदारे हैं। लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि उनको, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनको, और जो वहाँ काम करवा रहे हैं वो जो असातिज़ा हैं, देखें, मैं ये समझता हूँ कि काम सीखना, तो जो भी है, जो मामला जिस तरह भी है, एक वीआई को, एक डेफ को, या एक ऑटिस्टिक चाइल्ड को काम सिखाना जो है वो ज्यादा मुश्किल है। डॉक्टर साहब आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगी कि उनको चीज बताना, समझाना जो है ना, उस लेवल पे जाके, कि एक बंदा मसलन, ये तो ठीक है, फर्ज करें किसी ने कोई चीज बता दी, उसको समझ आ गई, मैंने चीज सुन ली या याद कर ली। लेकिन एक जब आप उसको कोई काम सिखा रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसको कंप्यूटर सिखा रहे हैं, उसको गेम चलाना सिखा रहे हैं, गेम खेलना सिखा रहे हैं, तो पहले तो आपको उसके लेवल पे देखना होगा कि इसको समझ कैसे आएगी, कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जाए, कि जिसके साथ ये समझ आएगा कि भाई इससे इससे जो है वो ये काम हम कर सकते हैं, इससे हम ऐसे काम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि उन असातिज़ा को, वो लोग जो इनको काम करवा रहे हैं, और वो जो लोग काम कर रहे हैं, दोनों को जरूरत है इनकरेजमेंट की, दोनों को जरूरत है कवरेज की, दोनों को जो है वो जरूरत है इस बात की कि लोग इनको ज्यादा से ज्यादा जो है हम ये नहीं कहते कि भाई हमें वो कोई इनाम दें या जो भी है, लेकिन कम से कम लोगों को अप्रिसिएशन जरूर दें कि भाई, और ताकि इनको देख के और भी लोगों के अंदर ये मोटिवेशन पैदा हो कि भाई हमने इसके लिए जो है वो ये काम करना है, इनको आगे लेके जाना है, आगे बढ़ाना है, और काम सिखाना है। जैसे अगर आप देखें ना, बहुत सारे जो स्कूल, जो इदारे हैं, तो यहाँ पे जो लोग सही काम करवाते हैं ना, वो मुझे याद है हमारे असातिज़ा हमें बकायदा काम सिखाया करते थे कि भाई अगर जो लोग नहीं पढ़ सकते बाद में, वो ये काम सीख लें। तो ये शौक की बात होती है। एक हमारे ऐसे लोग हैं, दोस्त थे, जो उसने कहा मैंने म्यूजिक ही सीखना है, तो उसने सीखा म्यूजिक, और अब आजकल उसका नाम है बहुत बड़ा है म्यूजिक में, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे लोग हैं। ये बात वही बात है कि जरूर जो काउंसलर्स होते हैं ना, आप या आप जैसे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो भी खुद देख सकते हैं कि भाई इस बच्चे की अप्रोच किस तरफ है, ये कौन सा काम करना चाहता है। कुछ लोग अच्छा डिजाइनिंग कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, पोर्ट्रेट अच्छा बना सकते हैं, यानी बड़े काम है। अब यही बात है सर कि उसको प्रमोट करने की बिल्कुल जरूरत है। अगर होने के ना, अगर सर फॉर एग्जांपल इतनी सारी चीजें हम नीचे डिस्कस करते हैं या करने जो हमें प्रॉब्लम नजर आती हैं, अगर हमारे पास रिसोर्सेज तो फिर बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास रिसोर्सेज है, जो हमें सुनते हैं, काइंडली टेक सम स्टेप। अपनी कैपेसिटी में जितना आप काम कर सकते हैं प्लीज करें। अपने इदारों में इन बच्चों को दाखिल करें, अपने शॉप्स में इनको रखें, अपने हॉस्पिटल्स में इनको रखें।
अपने जो आपकी रेस्टोरेंट्स है उनमें आप इनको हायर करें, अपने वोकेशनल सेंटर्स खोलें अगर आपके पास है, अगर आपके पास कंप्यूटर की शॉप है या जहाँ पे आप कोर्सेज कराते हैं, प्लीज इन बच्चों को आप दाखिल करें। अगर आप अपने मोहल्ले में नजर आते हैं उनको उन जगहों पे लेके जाएं, और आप इन सबको अगर अपनी जगह पे इंडक्ट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे इनको, तो दे कैन परफॉर्म वेरी वेल, वेरी 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 वेल परफॉर्म, बहुत अच्छा। अगर कोई डिसेबल है, वो नहीं चल सकता, तो एटलीस्ट वो कम से कम हाथ उसके काम करे, वो सिलाई सीख सकता है, हैंड्स की जितनी एक्टिविटीज है वो कर सकता है। सो यहाँ पे हमें अपना पर्सपेक्टिव भी ब्रॉड करने की जरूरत है, फैमिली को भी अपना पर्सपेक्टिव ब्रॉड करने की जरूरत है कि ये बच्चे सीख सकते हैं, आप इनको वोकेशनल सेंटर्स के लिए जाएं, और जिनके वोकेशनल सेंटर्स मौजूद है उनको चाहिए कि वो अपने वोकेशनल सेंटर्स में इन बच्चों को दाखिल कर, इन लड़कियों को दाखिल करें। इट्स नॉट अबाउट बॉयज, इट्स अबाउट गर्ल्स आल्सो। उनको दाखिल करें ताकि वो रोजगार के जो मौके हैं उनको मिले। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग अच्छा काम करें, कुछ थी हमारी ट्रेनिंग जो हासिल हो गई है, उनको दोबारा रिवाइव करें। एंड इसके साथ ही सर मैं आपसे आखिर अपने मैसेज दूंगी, बिकॉज आज हमारी इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इतनी हमारी लंबी होगी कि 1 घंटे से भी ऊपर चली गई है, काफी हमारे टाइम इसमें लगाया हमने, लेकिन मुझे खुशी है कि हमने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन की आज। और एट दी एंड अगर सर आप कुछ कहना चाहें। बस हम यही कहेंगे कि जो है ना, हमें अपने हिस्से की शम्मा जो है वो जलाते जाना है। हम अपना जो है वो काम करते जाएंगे। लेकिन ये है कि जो लोग हम हमें सुन रहे हैं या हमें देख रहे हैं, वो भी, उनको भी ये चाहिए कि वो अपनी अपनी कैपेसिटी में जाए। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले ये फरमाया कि अपनी अपनी कैपेसिटी में जो है वो अपना वो काम करें, उनसे जो हो सकता है। मसलन एक आदमी है, उसको पता है कि यार ये फलां बंदा जो है वो PWD है, लेकिन वो अच्छा काम कर रहा है, तो हम लोगों को बताएं कि देखो यार ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, हमें इससे चीज परचेज करते हैं। इसलिए नहीं कि वो उससे कोई हमदर्दी कर रहे हैं, इसलिए कि उसको इनकरेज कर रहे हैं कि भाई ये और शौक से करे। तो ये जब तक हमारा हमारा जज्बा होगा ना, वो जो मतलब यू कैन डू वाली बात होगी, तो फिर हम किसी से, हमें कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन यही बात है कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें इंशाल्लाह ताला बेहतर होंगी। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। हम नहीं कहते कि हम 100% जो है वो वर्क कर रहे हैं इसमें। हमारी जो बातें हमने आज डिस्कशन की है, इसमें भी कई खामियां होंगी। तो जो हमारे व्यूवर्स हैं, वो हमें हाईलाइट करें, अपने कमेंट्स के थ्रू बताएं। डॉक्टर साहब आपके वो जो मतलब आपके साथ वो बात करें, चैट करें, अगर वो समझें या टॉपिक खुद भी वो बताएं, हमें शेयर हमारे हमारे साथ सजेस्ट करें कि हमें किस टॉपिक पे बोलना चाहिए। तकरीबन काफ़ी टॉपिक्स तो हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी जाहिर है बेहतरी की गुंजाइश होती है। फिर ये है कि ये सोसाइटी है, यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें सरवाइव के लिए, थोड़ी बहुत अपने सर्वाइवल के लिए काम करना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। हम एक पॉजिटिव वे के साथ चले हैं, और इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ ही चल के आगे बढ़ेंगे। और फिर हमारे लिए इंशाल्लाह बेहतरी और खुशियां होंगी। बिल्कुल। और जहाँ तक पेरेंट्स की बात है, जहाँ तक फैमिली की बात है, अब उनके लिए मैं सपोर्ट ग्रुप करती रहती हूँ। एंड अगेन गोइंग टू स्टार्ट सपोर्ट ग्रुप फॉर दोस फैमिली जिनके बच्चे डिसेबल हैं। इवन मैंने तो उसमें 2 लैंग्वेज को कर दी, बाईलिंगुअल भी इसको कर दिया है, ताकि जिन फैमिलीज ने आपके सपोर्ट ग्रुप्स अटेंड करने के, वो बच्चों को कैसे डील कर सकते हैं घर के अंदर, प्लीज आए, उन ग्रुप्स को अटेंड किया करें। एंड आई विल जस्ट एडवर्टाइज इट, वेरी उसको एडवर्टाइज करूंगी सर, आपको भी मैं उसका लिंक सेंड करूंगी, स्लाइड वगैरह सेंड करूंगी, जो आपके अटेंड करना चाहते हैं उसको अटेंड करें। और देखें, इंकरेजमेंट लेके बाकी पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे डील करते हैं, कैसे इंकरेज करते हैं, या कैसे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं उनको डील करते हैं। बिल्कुल आप हम लोगों को हमें फीडबैक दें, अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक के बारे में बात करें, प्लीज कम एंड टेल अस। और बिल्कुल हमारे अंदर खामियां हो सकती है, वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर लर्निंग, एंड whole life is it's a learning process. Thank you so much everybody for today discussion के listening के लिए, कि आपने सुनी हमारी आज की डिस्कशन सुनी, एंड ऑलवेज गिव अस फीडबैक, एंड टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।